इस मानवा के अंदर मैं आप लोग को एक ऐसा दुनिया के बारे में बताने वाला हूँ जिसके अंदर अपना हीरो गलती से आ जाता है, लेकिन इसके बाद हमको पता चलता है कि यह दुनिया कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर है, जिसके वजह से हथियार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ के इंसान भी नॉर्मल नहीं है, वो लोग भी बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो लोग भी उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत ज़्यादा अपने बीस्ट को पावरफुल बनाते हैं। और जो दूसरे बीस्ट रहते हैं जो कि इंसानों पर हमला करते हैं, उनसे वो लोग फाइट करके उनको भगाते हैं या फिर मारते हैं, यानी कि वो लोग खुद का डिफेंड करते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है और हमको सबसे पहले एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि पेट टेमर गार्डियन एकेडमी के एडमिशन के लिए बस अब एक वीक का ही टाइम बचा है, इसलिए अब तुम लोग अच्छे से तैयारी करो और जल्दी से अपना पावर बढ़ाओ ताकि वह तुम लोग अपने मन चाहे एकेडमी के अंदर जा सकते हो। इसके बाद इतना बताने के बाद वो टीचर वहाँ से चले जाते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वह लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उन एकेडमीज के अंदर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा जीनियस बच्चे होते हैं या फिर अमीर बच्चे घर के बच्चे होते हैं, वही सिर्फ उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन हमारा उसके अंदर जाने का कोई भी चांस नहीं है। और वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमको अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि पीछे डेस्क पर बैठा हुआ रहता है और सोच रहा होता है कि इन सभी टेस्ट से मुझे क्या करना है, आखिरकार मैं एक ट्रैवलर हूँ। इसके बाद हमको पता चलता है कि जो अपना हीरो है वह एक वीक पहले इस वाले बॉडी के अंदर किसी एक्सीडेंट की वजह से आ गया है, और इस बॉडी में आने के बाद इस बॉडी के जितने भी मेमोरी होते, यानी कि इसने जो भी कुछ झेला है, ये सारी चीजें इसको भी पता चल जाती है, यानी कि इसको भी सारे माइंड के अंदर आ जाता है। जिसके बाद इसको पता चलता है कि इस वाले दुनिया के अंदर मॉन्स्टर्स है और ह्यूमन है जो कि मॉन्स्टर को टेम करके मॉन्स्टर से भी फाइट करते हैं। और इसको पता चलता है कि जो 18 साल के जितने भी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स या फिर बच्चे हो जाते हैं, उन लोगों को अपना पहला एग मिलता है जिसको वो लोग हैच करते हैं, तो उनको अपना पहला मॉन्स्टर मिलता है। और जो इसका मॉन्स्टर था, खैर इसका जो पिछले वाला मतलब ऑनर था बॉडी का, वह पहले ही हैच कर चुका था, तो इसको कोई मौका तो नहीं मिला। और उस हैच के अंदर से एक जॉम्बी स्पिरिचुअल पेट निकला, यानी कि ये जो जॉम्बी स्पिरिचुअल पेट है वो पूरा बेकार पेट है, यानी कि किसी भी काम का नहीं है, जो कि पूरा बेकार है, ये ठीक से चल भी नहीं सकता, बस इधर उधर कूदता रहता है। और वह सोचता है कि शायद इसी की वजह से दुख के मारे जो पिछला बॉडी का ऑनर होगा वो मर गया होगा। और फिर वह सोचता है कि जितने भी ट्रैवलर रहते हैं, यानी कि जो भी लोग दूसरे दुनिया के अंदर जाते हैं, उनके पास कोई ना कोई चीट सिस्टम रहता है या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा ओपी स्ट्रेंथ रहता है, लेकिन यहाँ पर देखो मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि यह एकदम बेकार है। इसके बाद ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है कि उसका दोस्त उसके पीछे से आता है, उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि तुम ज़्यादा उदास मत हो, भले ही तुम टेस्ट में फेल हो या फिर पास हो, लेकिन फिर भी तुम किसी ऑफिस में काम तो कर ही सकते हो। फिर अपना हीरो उसका जो हाथ रहता है अपने कंधे से हटाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार तुमने विंड वुल्फ को हैच किया अपने एक के अंदर से, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो इवॉल्व भी कर सकता है। और हाँ सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि जो अपना हीरो का जॉम्बी पेट है वो इवॉल्व भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जॉम्बी टाइप के कोई भी पेट इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि अपने हीरो के पास कोई नोटिफिकेशन का साउंड आता है और वह बोलता है कि होस्ट को डिटेक्ट किया जा चुका है और उसके पेट को भी डिटेक्ट किया जा चुका है, इसलिए अब सिस्टम शुरू होने वाला है। जिसके बाद 100 तक लोडिंग होता है और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि गार्डियन स्पिरिट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। यह सुनने के बाद उसको बहुत ज़्यादा खुशी होता है और वह सोचता है कि आखिरकार मुझे मेरा चीट मिल ही गया, यह साउंड बहुत अच्छा है सुनने में। और उसके बाद वह बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा होता है कि जो उसका बगल वाला दोस्त रहता है वह बोलता है, ये लिंक तुम सुन भी रहे हो, तुम यह खुद से ही क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन अपना हीरो बोलता है, नहीं नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, मैं एकदम सही हूँ। और यार यहाँ पर हमको पता चलता है कि अपने हीरो का नाम है ये लिंग। इसके बाद वह जो उसका दोस्त रहता है उसको बोलता है कि खैर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम अच्छे से मेहनत करो, कम से कम तुम किसी लो लेवल के एकेडमी में तो जा ही सकते हो। इस टाइम पे अपना हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो। और फिर वो मन में सोचता है कि अब क्योंकि मुझे सिस्टम मिल गया है, इसकी वजह से अभी खैर यार मुझे पता तो नहीं है कि ये सिस्टम क्या करता है, लेकिन मेरा अब लो लेवल के स्पिरिट एकेडमी से काम नहीं चलने वाला है। और फिर वह उसके बाद अपने दोस्त से बोलता है कि मेरा लो लेवल का स्पिरिट एकेडमी गोल नहीं है। इसके बाद हमको एक आगे बैठे दूसरे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा हंसता है और बोलता है कि हे गाइस, क्या तुम लोगों ने इसकी बातें सुनी? ये लिंक क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि इसका गोल कोई लो लेवल स्पिरिट एकेडमी नहीं है। और फिर वह ये लिंक की तरफ घूमकर बोलता है कि तुम अपने इस कचरे जॉम्बी स्पिरिचुअल पेट के साथ किसी गार्डियन एकेडमी के अंदर जा भी कैसे सकते हो? यह बहुत ज्यादा मजा किया है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। चेंगजी ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, लियो वो अपने फैमिली के पावर से दूसरे को परेशान करना बंद कर दो।
जिसके बाद अपना हीरो उसको रोक लेता है और बोलता है कि फिक्र मत करो, इसके ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि जो इसका फैमिली है वह इस सिटी के अंदर सेकंड रेट है। भले ही फर्स्ट रेट के फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसका फैमिली सेकंड रेट है जो कि बस 5 ही है इस सिटी के अंदर। और इसके जो पेट्रियार्क है वो भी गार्डियन स्पिरिट के 5th स्टेज पर है और इनका जो फैमिली है वो कोई वीक नहीं है हमारे सिटी के अंदर। एक अच्छे आदमी की रिवेंज के लिए 10 साल का भी टाइम कोई लेट नहीं होता है। एक बार मैं किसी टॉप गार्डियन स्पिरिट अकेडमी के अंदर चला जाऊँ, उसके बाद मैं इसको अच्छे से पीटूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि इसका फैमिली मेरा क्या बिगाड़ लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर क्लास से बाहर जाने लगते हैं और पीछे वो दोनों जो बच्चे रहते हैं जो कि पहले बात कर रहे होते हैं वो फिर से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं पीछे बैठकर, लेकिन ये लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जो चैंगफेंग रहता है वो अपने हीरो से बोलता है, यानी कि येलिंग से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग हॉल के अंदर, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। जिसके बाद वो जाने लगता है और अपना हीरो भी उससे बोल देता है कि ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। और वह मन में ही सोचता है कि मुझे जल्दी से घर जाकर चेक करना होगा कि आखिर ये गार्डियन स्पिरिट सिस्टम करता क्या है। इसके बाद ये लिंक घर पे जल्दी से चला जाता है और वो जाकर बेड पे बैठ जाता है और सिस्टम को बोलता है बाहर आने के लिए। भाई यार ये कोई जिन है क्या जिसको बोलो बाहर आ जाए। खैर यार ये जिन की तरफ बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद ये लिंक को बताता है कि जो सिस्टम है वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और यह सिस्टम आपको स्पिरिचुअल पेट्स को बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपके पेट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी देगा, जिसकी वजह से आपके पेट बहुत जल्दी जल्दी लेवल अप कर सकते हैं। इसके बाद येलिंग अपना प्रोफाइल खोलता है ताकि वो अपना पावर को देख सके, जहाँ पे उसको पता चलता है कि जो उसका स्पिरिचुअल एनर्जी है वह है 200 और उसके बाद उसके पास कुछ स्किल्स भी है जो कि है स्पिरिचुअल चेन, स्पिरिचुअल शील्ड और स्पिरिचुअल आई। और यार ये काफ़ी अच्छे अच्छे स्किल्स है, लेकिन अब ये सारे के सारे लेवल 1 पर ही हैं। और हमको इसके बाद पता चलता है कि जो इसका जॉम्बी है उसका नाम है ब्लैक आइड जॉम्बी। इसके बाद वो अपने पेट का प्रोफाइल देखता है उसका पावर चेक करने के लिए, लेकिन वह देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि बाकी सारे चीज़ तो उसमें नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसमें उसको एवोल्यूशन का भी ऑप्शन मिलता है क्योंकि जो नॉर्मल जॉम्बीज होते हैं वह इवॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह इसके अपने सिस्टम के हेल्प से अपने जॉम्बी को इवॉल्व कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके बाद हमको थोड़ा एवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि एवोल्यूशन के 8 टाइप होते हैं, यानी कि जो एवोल्यूशन करने वाले पेट रहते हैं वह लोग 8 भागों में बांटे गए हैं। पर मतलब यार नीचे से लेकर ऊपर तक जो कि नीचे रहते हैं वह बहुत कम एवोल्यूशन कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका पावर उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। और जो हाईएस्ट रैंक वाले रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अपना एवोल्यूशन कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो जितना ज़्यादा एवोल्यूशन करता है उसका पावर उतना ही ज़्यादा बढ़ते रहता है। और जो हाईएस्ट पर है वो है मिथिक रैंक, और जो मिथिक रैंक है वो आज तक इस दुनिया में अभी तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है, जिसकी वजह से वो अभी बस एक लेजेंड ही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद जो अपना हीरो रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने सिस्टम से अपने पेट्स को इवॉल्व कर सकता है। अगर वो नहीं हो सकता है फिर वो इवॉल्व कर सकता है, इसका मतलब जो उसने भी उसके मतलब पेट्स होंगे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इवॉल्व करके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन फिर उसको याद आता है कि जितने भी स्पिरिचुअल पेट्स रहते हैं उनको इवॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल्स लगते हैं जिसके हेल्प से अपने स्पिरिचुअल पेट को इवॉल्व किया जा सकता है। जिसके बाद वो अपने सिस्टम में देखकर खुश हो जाता है क्योंकि जो उसका सिस्टम रहता है वह उसको बताता है कि मतलब फर्स्ट रिवार्ड के लिए जो भी मतलब यार इसका पेट है वो फर्स्ट टाइम के लिए फ्री में इवॉल्व हो जाएगा बिना किसी मटेरियल्स के, और इसको 2 फ्री पॉइंट्स भी मिलेंगे। इसके बाद ये लिंक और ज़्यादा इंतजार नहीं करता और वह इवॉल्व के ऑप्शन पे क्लिक कर देता है, जिसके बाद जो इसका जॉम्बी रहता है वह हवा में उड़ने लगता है और उसके आजू बाजू बहुत सारे एनर्जी भी आने लगता है। जिसके बाद वो फाइनली इवॉल्व हो जाता है और वह एक जॉम्बी गर्ल बन जाता है, जिसको देखकर अपना हीरो शॉक हो जाता है और वह सोचता है कि यह चेंज कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। इसके बाद वह जो जॉम्बी गर्ल रहती है वह नीचे आ जाती है और बोलती है कि मास्टर प्लीज मेरा ध्यान रखना। इसके बाद येलिंग इस जॉम्बी गर्ल का स्टैट्स देखता है कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पर इसको पता चलता है कि इसका अब नाम चेंज हो चुका है जो कि हो चुका है व्हाइट आइड जॉम्बी। नहीं भाई यार ये बताइए तुमको इसकी आंखें उजली कहाँ से दिख रही है? भाई पूरा का पूरा खून ही लाल है यार, फिर भी व्हाइट आइड जॉम्बी। यार ये क्या कर रहे हैं लोग। खैर इसका रैंक होता है रैंक 1 लेवल 2। तो यार मैं आपको बता दूं कि लेवल इसका इसलिए है और रैंक अलग से इसलिए है क्योंकि जब लेवल इसका 10 तक पहुंच जाएगा तो इसका लेवल अप हो जाएगा और इसका रैंक 1 से 2 हो जाएगा और फिर रैंक 2 में भी 10 तक जाने के बाद 3 होगा और ऐसे होता जाएगा। इसके बाद हमको इसके कुछ स्किल्स के बारे में पता चलता है, जो कि सबसे पहले तो होता है फिजिकल डैमेज रेजिस्टेंस, यानी कोई अगर इस पर डायरेक्ट अटैक करता है तो इसको कम डैमेज पड़ेगा। और दूसरा इसका स्किल होता है ब्लड लस्ट। और यार ये वाला सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्किल लग रहा है, लेकिन इसका डिटेल अभी हमको नहीं बताया गया है तो इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। और इसका जो एवोल्यूशन
इवोल्यूशन पाथ होता है ये भी काफ़ी मस्त मस्त होता है, जो कि हमको आगे चल के पता चलेगा जब ये इसको आगे इवॉल्व करेगा। इसका प्रोफाइल देखकर येलिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका ग्रोथ रेट भी एकदम कचरे से कॉमन हो चुका है, यानी कि अभी और अच्छे से इवॉल्व कर सकता है। और यार जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसका जो पेट है ये मिथिक रैंक तक भी जा सकता है इवॉल्व करते करते। इसके बाद वो बोलता है कि इसको तो एक नया स्किल भी मिल गया है जो कि होता है ब्लड लस्ट। और यार मैंने वैसे आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इसका हमको मतलब डिटेल में नहीं बताया गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे नीचे ही बताया गया था। चलो यार मैं भी आपको बता देता हूँ। तो यार ये ब्लड लस्ट स्किल का मतलब है कि जब भी ये मतलब ज़ॉम्बी किसी से फाइट करेगी तो अगर इसको कुछ डैमेज हुआ रहेगा भी तो ये अगर इनेमी को डैमेज देती है तो उसका हेल्थ यानी कि ये खुद के लिए ले सकती है और जो इसका इंजरी होगा वो हील हो जाएगा और साथ ही साथ जो इनेमी होगा उसको भी कुछ ज़्यादा ही डैमेज पड़ेगा। और ये 3 मिनट तक स्किल चलेगा और 3 मिनट के बाद 5 मिनट का कूल डाउन रहेगा और उसके बाद ये फिर से इस स्किल को यूज कर सकती है। तो यार ये स्किल काफ़ी ज़्यादा मस्त है। जेलिंग सिस्टम से पूछता है कि और ज़्यादा स्किल और टैलेंट पॉइंट लेने के लिए क्या किया जा सकता है, जिसके बाद सिस्टम बताता है फ्री पॉइंट्स। अभी के लिए आपके पास बस 2 ही फ्री पॉइंट है जो कि हमको पता है कि अभी अभी इसको मिला था पेट को इवॉल्व करने पर। और यह बताता है कि इस स्किल पॉइंट से सिर्फ पेट का ही पावर नहीं बढ़ाया जा सकता है बल्कि होस्ट यानी कि ये जो येलिंग है इसका भी पावर बढ़ाया जा सकता है। येलिंग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये सिर्फ अपने पेट का ही नहीं बल्कि अपना खुद का भी पावर बढ़ा सकता है। तो यार हमको यहाँ पर पता चलता है कि जो मास्टर्स रहते हैं उनका जो मतलब स्किल रहता है उनको उसको कल्टीवेट करने में यानी कि लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिसके बाद वो उनको मिलता है और उनका लेवल अप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और अभी वो जिस स्कूल के अंदर है उसके अंदर बस 3 ही टाइप की स्किल सिखाए जाते हैं। पहला है स्पिरिचुअल चेन, दूसरा है स्पिरिचुअल शील्ड और तीसरा है स्पिरिचुअल विजन। और ये तीनों स्किल ही मतलब बेसिक स्किल्स है और काफ़ी ज़्यादा काम के भी हैं। और फिर वह सोचता है कि मेरे ख्याल से मुझे अभी अपना पावर नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि मेरा जो एनर्जी है वह अभी उतना ज़्यादा नहीं है और मेरे ख्याल से यह खर्चा उतना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा मैं अपने वाइट आइज ज़ॉम्बी का ही पावर बढ़ा देता हूँ। इसके बाद वो चेक करता है कि वह अपने वाइट आइज ज़ॉम्बी के लिए कौन कौन सी स्किल को खरीद सकता है। इसके बाद उसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला होता है मैजिक डैमेज रिड्यूस, यानी कि जो मैजिक से डैमेज कोई भी अगर करता है इसके ऊपर तो वो उसका जो डैमेज रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा रहता है रीजनरेशन का, यानी कि जब तक कोई इसको एक बार में ही नहीं मार सकता है तब तक ये अगर कितना ही ज़्यादा डैमेज हो जाए लेकिन ये फिर से रीजनरेट कर लेगी, यानी कि ये फिर से अपने फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन इसके वजह से जो इसका फिजिकल हेल्थ रहेगा वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। और तीसरा रहता है बर्जर्क। इस स्किल को एक्टिवेट करने पे जो इसका हेल्थ रहेगा वो बहुत तेजी से घटने लगेगा, लेकिन जो इसका स्ट्रेंथ और स्पीड रहेगा वो बहुत ज़्यादा तेज में ही बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन जब इसका मतलब जो हेल्थ रहेगा वो एक लिमिट पर आ जाएगा उसके बाद ये जो स्किल है वो ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाएगा। येलिंग ये सारे स्किल्स को देखने के बाद सोचता है कि ये सारे के सारे स्किल्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फिर वह सोचता है कि सबसे पहले हम रीजनरेशन लेंगे क्योंकि एक ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी की ही तरह होना चाहिए, यानी कि यार आपको ही पता होगा कि ज़ॉम्बी इतने आसानी से नहीं मरते और रीजनरेट भी करते हैं, इसलिए वो ये वाला स्किल ले लेता है। वह सोचता है कि जब तक ये मरेगी नहीं तब तक ये अपना रीजनरेट कर सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पावर है क्योंकि जो स्पिरिचुअल पेट रहते हैं वो भी फाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। इसके बाद वह एक और स्किल लेता है क्योंकि यार हमको पता है कि इसको 2 फ्री पॉइंट मिले तो इसलिए ये 2 स्किल्स को ले सकता है। तो ये दूसरा स्किल लेता है बर्जर्क वाला और ये लेता है और सोचता है कि जो इसके एक पहले ही स्किल है ब्लड लस्ट, जिसके अंदर एक्टिवेट करने के बाद ये दूसरों का हेल्थ ले सकता है उन पर अटैक कर कर। तो जब इसकी ज़ॉम्बी ये दोनों स्किल एक साथ एक्टिवेट करेगी इसके बाद उसका हेल्थ घटेगा और वो इनेमी को मारकर उसका हेल्थ ले सकती है, जिसकी वजह से इसका स्किल दोनों मिलाकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और यह सोचकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद व्हाइट आइड उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि अब हम तुमको ब्लैक आइड ज़ॉम्बी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अब तुम व्हाइट आइड ज़ॉम्बी हो चुकी हो। और इसके बाद वह उसका थोड़ा गाल खींचता है और सोचता है कि इसका गाल भी पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, ये एकदम एक नॉर्मल स्किन की ही तरह है। जिसके बाद उसके बाद वो ज़ॉम्बी बोलते हैं कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। यह सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है और पीछे हट जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन तुम सच में बात कर पा रही हो। इसके बाद वह बोलता है कि मैं तुमको उस टाइम से ज़ॉम्बी बोल रहा था, ये जरूर तुमको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो चलो हम तुमको एक नाम दे देते हैं। जिसके बाद वह उसको नाम देता है सुए यूए। जिसके बाद वो भी सोचती है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम है और उसको भी ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और फिर वो बोलता है कि ठीक है तो आज से हम तुमको सुए यूए कहेंगे और वह भी अपना सर हाँ में हिला देती है।
तो चलो यार अब इसका नाम इतना ज्यादा लंबा यानी कि व्हाइट एट जॉम्बी नहीं लेना पड़ेगा। ये लिंक सोचता है कि सुएयू का पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से इसके अपने रैंक के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स होंगे ये उन सबको काफी ज्यादा इजीली हरा सकती है, लेकिन इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा। तो चलो अब ये टाइम है थोड़ा मॉन्स्टर हंट करने का। इसके बाद हमको बताया जाता है कि यह अभी जिस वर्ल्ड के अंदर है उसका जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजी के मामले में मतलब जो इसका रियल वर्ल्ड है उससे थोड़ा कमजोर है। नहीं भाई यार ये बताओ कि ये सारे चीजें यहाँ पे उड़ रहे हैं, इतने ज्यादा पीछे से आग निकले जा रही है, तुमको कहाँ से ये कमजोर दिख रहा है? भाई यार मुझे तो लग रहा है कि 100-150 साल आगे ही होगा। इसके बाद फिर हमको बताया जाता है कि इन सभी को चलाने के लिए पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इनके वर्ल्ड के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है उसी से ये लोग सारी चीज़ें को चलाते हैं। और अभी के टाइम पर अगर इसको कहीं जाना भी होगा यानी कि किसी को भी कहीं जाना होता है तो वो लोग कार का ही यूज़ करते हैं, और अगर दूसरे सिटी के अंदर जाना होता है तो सबसे अच्छा है एयरशिप बुक कर लो। और अपना जो हीरो है ये भी एयरशिप बुक कर रहा होता है ताकि ये जा सकता है हंटिंग करने के लिए। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ये लिंक जा चुका है हंटिंग ग्राउंड के गेट के पास, और वहां जाने के बाद गार्ड उसको रोक लेता है और बोलता है अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए, जिसके बाद ये अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा देता है। जिसके बाद गार्ड इसको नहीं रोकता और ये इसको अंदर जाने का परमिशन दे देता है। जिसके बाद ये अंदर चला जाता है और हमको पता चलता है कि ये जो सिटी गेट है इसके जो आजू बाजू में आसपास में जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं वो सारे लो लेवल के मॉन्स्टर्स रहते हैं, और जो हाई लेवल के मॉन्स्टर्स है वो थोड़ा दूर में रहते हैं, लेकिन फिर भी जंगल में सावधान रहने में ही भलाई है। जिसके बाद वो सुएयू को बाहर निकाल लेता है यानी कि वो उसको समन कर लेता है। जिसके बाद सुएयू उसके पास आ जाती है और वो मैप में देखता है कि कहाँ पर जाकर हंटिंग किया जाए। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अनडेड स्केलेटन के पास जाकर वहाँ पे मतलब फाइट करने के लिए, क्योंकि वहाँ से वो एवोल्यूशन मटेरियल्स को भी जमा कर सकता है, क्योंकि इसको अपने पेट को आगे भी तो इवॉल्व करना है। उसके बाद वो तय कर लेता है लोकेशन और फिर वो वहाँ पे जाने लगता है। इसके बाद ये लिंक चेक करता है कि इसको इवॉल्व करने के लिए कौन कौन से मटेरियल का जरूरत है। जिसके बाद इसको पता चलता है कि इसको जरूरत है फ्लॉलेस बोन की, डार्कनेस क्रिस्टल की, हार्ट ऑफ डार्कनेस और उसके साथ साथ डार्क ब्लड एसेंस की। ये लिंक सोच रहा होता है कि सुएयू को आगे इवॉल्व करने के लिए 4 टाइप के और मटेरियल्स की जरूरत है, और यह भी जिस जगह पर हंट करने के लिए जा रहा है वहाँ पर ये 2 टाइप के मटेरियल्स को जमा कर सकता है। पहला है फ्लॉलेस बोन और दूसरा है डार्कनेस क्रिस्टल, और ये दोनों यहाँ पर इसको मिल सकते हैं। इसके बाद वो आगे जा ही रहा होता है कि सुएयू कुछ बोलने की कोशिश करती है। इसके बाद ये लिंक पूछता है कि क्या बात है, क्या हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए? जिसके बाद सुएयू उसको बताती है कि यहाँ पर चारों तरफ अनडेड है। और यार मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो सुएयू है ये किसी नॉर्मल आदमी की तरह बात नहीं कर सकती है, बस कोई थोड़े बहुत ही वर्ड का यूज करके बात कर सकती है। ये लिंक उसको बोलता है कि हम लोग यहाँ पर हंट करने के लिए ही आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा। उसके बाद वो अपने मन में ही सोचता है कि मैंने मैप में चेक किया था कि यहाँ पर अनडेड स्केलेटन होने चाहिए थे जिनका पावर रैंक 1 और लेवल 3 का होना चाहिए था। इसके बाद वो थोड़ा आगे ही बढ़ रहा होता है कि नीचे से एक स्केलेटन का हाथ निकल कर उसके पैर को पकड़ लेता है, और फिर बारी बारी से और भी ज्यादा स्केलेटन निकलने लगता है जमीन से और उसको पकड़ने लगते हैं। इसके बाद ये लिंक सुएयू की तरफ चिल्लाकर बोलता है कि सुएयू जल्दी से इनको खत्म कर दो। लेकिन तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम का, जो कि उसको एक मिशन बताता है, और यह मिशन रहता है 20 स्केलेटन को मारने के लिए, और रिवार्ड के तौर पे इसको 50% एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यह देखकर वो शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है कि सीधा 50% एक्सपीरियंस वो भी फर्स्ट मिशन के लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद वो और ज़्यादा एक्साइटेड होकर सुएयू को बोलता है कि सुएयू इन सभी को मार दो। इसके बाद सुएयू इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज में आती है और इसको जितने भी ज़्यादा स्केलेटन पकड़े हुए रहते हैं वो उन सबको एक बार में ही मार देती है, जो कि 4 स्केलेटन रहते हैं और वो चारों को एक बार में ही मार देते हैं। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोचता है कि मैं हिचकिचा क्यों रहा हूँ। इसके बाद वो सुएयू को बोलता है कि इन सभी को कुचल दो, किसी एक को भी मत छोड़ना। इसके बाद वो जाती है उन सभी स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करने के लिए और भी ज़्यादा तेजी से, और स्केलेटन भी आते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। सुएयू स्केलेटन से फाइट कर रही होती है और ये लिंक सोचता है कि सुएयू के नाखून में कोर्स पॉइजन है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये जब तक किसी एनिमी को बस स्क्रैच कर देती है उसके बॉडी के अंदर वो पॉइजन चला जाएगा, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन क्योंकि ये सारे
सारे मॉन्स्टर्स स्केलेटन है जिनके ऊपर नेगेटिव अटैक का उतना कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक खैर पड़ता ही नहीं है। इसकी वजह से इसका पॉइजन इनके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं करने वाला है। लेकिन ये सारे के सारे रैंक 1 और लेवल 2 या 3 के ही आसपास है, जिसके वजह से सुवे युए का ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और उसके बाद सुवे युए 1 मिनट के ही अंदर 6 स्केलेटन को मार देती है। यह देखकर येलिंग और ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद कुछ और स्केलेटन आते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए और सुवे युए सबको मार देती है, जिसके बाद जो इसका मिशन रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके वजह से जो कि उसने बोला था 50% एक्सपीरियंस पॉइंट देने के लिए वह उसको मिल जाता है। और साथ ही साथ इसने जो मॉन्स्टर्स को मारा था उससे भी इसको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, जिसके वजह से इसका लेवल अप हो जाता है, जिसको देखकर येलिंग शॉक हो जाता है कि वाह, मैंने ये नहीं सोचा था कि इसका लेवल इतनी जल्दी अप हो जाएगा। और लेवल अप के वजह से उसको एक फ्री पॉइंट भी मिलता है। इसको देखकर येलिंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। येलिंग सोचता है कि अभी के टाइम पर सुवे युए का पावर बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद उसके पास जो तीसरा स्किल का ऑप्शन था जो कि था मैजिक पावर रेजिस्टेंस का, वह उसको भी खरीद लेता है। जिसके बाद इसको एक और नया स्किल मिल जाता है और वह सोचता है कि खैर इसका जो अटैक पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसका जो मैजिक डिफेंस है ये भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। इसके वजह से वह इस स्किल को भी खरीद लेता है। येलिंग सुवे युए से बोलता है कि मैंने मैप में देखा है कि यहाँ आसपास में एलिट स्केलेटन सोल्जर्स भी है, चलो चलकर उनको ढूंढते हैं। इसके बाद हमको सुवे युए को दिखाया जाता है जो कि हंस रही होती है। इसके बाद वो थोड़ा और अंदर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की के ऊपर एक स्केलेटन अटैक करने के लिए जा रहा होता है और ये एक एलिट स्केलेटन ही होता है। और वह लड़की वहाँ पर आराम से खड़ी हुई होती है जैसे कि उसको कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। वह सोचता है कि लड़की कर क्या रही है, क्या इस स्केलेटन से ये खुद तो ही नहीं लड़ना चाहती है, नहीं इसका पेट तो आसपास दिख ही नहीं रहा है। तब यह ऊपर देखता है, कुछ उड़कर उसके पास आता है और वह लड़की बोलती है अर्थ ड्रैगन। तभी उसके ऊपर उड़कर एक ड्रैगन आ जाता है और वह आकर उसके साथ में खड़ा हो जाता है और वह उसको बोलती है कि अब यहाँ पर खेलना बंद करो और इसको जल्दी से खत्म कर दो। जिसके बाद वह ड्रैगन स्केलेटन के ऊपर अपने पूंछ से अटैक करता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और उसका यह पावर देखकर येलिंग चौंक जाता है और बोलता है क्या बात है। इसके बाद वो अर्थ ड्रैगन अपना हाथ उठाता है और उसके बाद उस स्केलेटन को सीधा कुचल देता है। इसके बाद वो लड़की एक बोतल निकालती है, जिसके बाद उसके अंदर जो भी स्केलेटन मरा हुआ रहता है उसका जितना भी एनर्जी रहता है और उसका जो कोर रहता है उसका एनर्जी पूरा उस बोतल के अंदर आ जाता है। जिसको देखकर येलिंग शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो अपने साथ सोल बोतल को भी लाई हुई है, ये कितनी ज्यादा अमीर है। सच में इसका फैमिली हमारे सिटी के अंदर 3 सबसे ज्यादा मेजर फैमिली में से एक है। इसके बाद वो अपने ड्रैगन को सहलाती है और उसको बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद वो बोलते हैं कि अब बाहर आ जाओ, छुपने का कोई भी मतलब नहीं है। जो कि अपने हीरो को ही वो बोल रही होती है क्योंकि उसको पहले ही पता होता है कि ये छुप कर सारा चीज देख रहा होता है। जिसके बाद येलिंग भी बाहर आ जाता है और मन में सोचता है कि ये हुओ सिनर हुओ फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और अपनी फैमिली की नेक्स्ट हेयर भी है, यानी कि ये नेक्स्ट लीडर बनने वाली है। और ये इतने कम उम्र में ही फर्स्ट रैंक के 7th स्टेज पर जा चुके हैं, जो कि काफी अच्छा है। और जबकि अपना हीरो फर्स्ट रैंक के सिर्फ अभी 2nd स्टेज पर ही है। वह सोचता है कि ये सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो येलिंग से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिसके बाद वह बोलता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ पर बस घूम रहा था तो क्या आप मेरी बात मानोगी। जिसके बाद वह थोड़ा सा सोचती है और बोलती है कि तुम तो येलिंग हो ना। येलिंग पूछता है क्या आप मुझे सच में जानती हो। जिसके बाद वो लड़की बोलते हैं कि हाँ, मैंने स्कूल के अंदर सुना है कि किसी ने एक जॉम्बी को हैच किया है, वो भी उसका फर्स्ट स्पिरिचुअल पेट है जो कि इवॉल्व भी नहीं कर सकता है। तुम इतनी खतरनाक जगह पर यहाँ पे क्या कर रहे हो। येलिंग के लिए ये जॉम्बी वाली बात किसी बेइज्जती से कम नहीं थी। इसके वजह से उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं कुछ भी करूँ, ये मेरा काम है, आपका इससे कुछ भी मतलब नहीं है। यह सुनने के बाद जो उसका ड्रैगन रहता है वह थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद ये दोनों देखकर समझ नहीं पाते कि पहले तो कि ये ड्रैगन आखिर करना क्या चाहता है। जिसके बाद वह ड्रैगन येलिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसको अटैक करता हुआ देखकर वो हंसने लगती है और अपने ड्रैगन को बोलते कि ठीक है अब बहुत हो गया, इसको डराना बंद करो। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि येलिंग डर के मारे अपने छाती पर हाथ रखकर नीचे बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। और जो हुओ रहती है वो अपने ड्रैगन को शांत करा रही होती है। और फिर उसके बाद वो हुओ येलिंग से बोलती है कि येलिंग, ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि
कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए और तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। येलिंग बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद से ही रख सकता हूँ, इसलिए तुमको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह बोलती है कि तुम खुद को समझ क्या रहे हो, जिसके बाद ये बोलता है कि अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वह गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है और मन में ही सोचता है क्या इसे सच में लग रहा है कि मैं पहले की तरह कचरा हूँ। इसके बाद हमको हुओ को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा हंस रही होती है और इसका एटीट्यूड देखकर गुस्से में भी होती है और वह बोलते है कि मैं तो बस इसको एक फ्री का अच्छा सा एडवाइस देना चाहती थी, लेकिन यह ये भी सही से नहीं ले सकता है। यह सबसे बॉटम का यानी कि ये सबसे निचले दर्जे का आदमी है और ये यहाँ पर अकेला घूम रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये यहाँ पर करना क्या चाहता है। इसके बाद हमको येलिंग को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर्स और ट्रेजर के तलाश में और भी ज्यादा अंदर जा रहा होता है और इसके पीछे पीछे हुओ भी जा रही होती है, लेकिन ये पहले ही उसको नोटिस कर चुका है और वह सोचता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। खैर मुझे इससे क्या, मुझे अभी बस अपना पावर और लेवल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। और उसके नीचे से एक स्केलेटन का हाथ आता है, उसके पैर को पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन्स आने लगते हैं। वह सोचता है कि अरे नहीं, ये तो एक ट्रैप है, यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन्स एक बार में ही आ गए। वो मन में ही सोचते है कि बेवकूफ, यहाँ पे 3 स्केलेटन ऑफिसर और इतने सारे स्केलेटन सोल्जर्स के बीच में तुम हो, तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम के अंदर हो। इसके बाद हमको एक स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि येलिंग के ऊपर आता है अटैक करने के लिए, लेकिन येलिंग भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और वो जल्दी से सुए युए को समन कर लेता है वहाँ पे, जो कि काफी स्टाइल में वहाँ से समन भी हो जाती है। सुए युए को देखकर वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये तो एक ज़ॉम्बी पेट है, लेकिन ये इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों है? क्या ये कोई म्यूटेटेड या फिर इवॉल्व स्पिरिचुअल बेट है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? येलिंग सुए युए को बोलता है जाकर इन सारे स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके बाद सुए युए भी टाइम वेस्ट नहीं करते और तुरंत जाते हैं उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और बारी बारी से सब किसी को मारने लगती है। जिसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद वो सभी को वहाँ पर मार देती है, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। वह सोचती है कि भले ही ये कोई जॉम्बी वाली पेट है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। येलिंग बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी असली मजा तो आगे आने वाला है। तभी उसके पास सिस्टम का 2 नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके अंदर उसको 2 मिशंस मिलते हैं। पहला उसका मिशन रहता है जहाँ पे उसको 20 स्केलेटन सोल्जर्स को मारना है, जिसका रिवार्ड है 50% एक्सपीरियंस पॉइंट, जो कि सच में यार काफी ज्यादा अच्छा रिवार्ड है। और उसके साथ साथ एक आउटफिट भी सुए युए के लिए, जो कि यार ये भी काफी अच्छा रिवार्ड है। और इसके अलावा उसको एक और जो दूसरा मिशन रहता है उसके अंदर मतलब इसको 100 सोल्जर्स को मारना रहता है, यानी कि 100 स्केलेटन सोल्जर्स को, जिसका रिवार्ड है एक लेवल अप, यानी कि ये जैसे इस टास्क को कंप्लीट करेगा सुए युए जिस भी लेवल के ऊपर होगी उसका एक लेवल अप हो जाएगा तुरंत। येलिंग ये दोनों मिशन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह बोलता है कि मुझे एक साथ ही 2 मिशन मिल गए और साथ ही साथ जो इनके रिवार्ड है ये भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वह सोचता है कि फिर भी 100 स्केलेटन सोल्जर्स को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और तभी उसके ऊपर बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर और नॉर्मल स्केलेटन भी आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और वह बोलता है कि चलो अब यही बात है, तो वो बोलता है सुए युए को बजर के स्किल को एक्टिवेट करने के लिए। और यार आपको पता ही होगा कि ये कौन सा स्किल है, जिसके बाद वो उसको एक्टिवेट कर लेती है और उसको एक्टिवेट करते उसका बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाता है और उसके मुंह से खून का लार छूने लगता है, जो कि यार मुझे ही देखकर काफ़ी ज़्यादा डरावना टाइप का लग रहा है। मतलब यार ऐसा खून का लार कौन चुहाता है भाई, यार सच में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रहा है ये। वो भी पीछे से ये सारी चीज़ें देख रही होती है और देखती है, सोचती है कि इसने तो बर्जर्क वाला स्किल शुरू कर दिया और इस स्किल के वजह से जो भी इसको यूज़ करता है उसका हेल्थ घटने लगता है और उसका स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक ज़ॉम्बी है और इसके पास पावर है कि अगर ये किसी को डैमेज देती है तो इसका खुद का हेल्थ बढ़ते रहेगा, इसका मतलब इसका जो स्किल है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद सुए युए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाती है और जितने भी स्केलेटन्स रहते हैं उन सारों का चटनी बनाना शुरू कर देती है। और फिर इसके बाद हमको येलिंग को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि ये अब मेरा स्किल को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम है और वो अपना स्किल का यूज़ करता है जिसका नाम रहता है स्पिरिचुअल चेन। और इसके उस स्किल को यूज़ करते काफ़ी सारे चेन आते हैं और स्केलेटन्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। येलिंग के स्पिरिचुअल चेन की वजह से सुए युए का काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है और उसके बाद वो सारे के सारे स्केलेटन्स को क्लियर कर देती है। पीछे से हुओ देखकर सोचती है कि इसका ये बर्जर्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लग रहा है कि मेरा अर्थ ड्रैगन भी इसके सामने नहीं टिक सकता है। येलिंग अपने स्पिरिचुअल चेन का और सुए युए का पावर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और फिर अब आखिर के कुछ ही स्केलेटन्स बचे हुए रहते हैं तो वो सुए युए
को ऑर्डर देता है, बोलता है कि सबको जल्द से क्लियर कर देने के लिए, और फिर उसके बाद थोड़े ही टाइम के अंदर सुबह यूए सारे स्केलेटन्स को क्लियर कर देती है। और इसके बाद हमको हुगो को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि जो भी स्केलेटन सोल्जर्स रहते हैं उनका जो खोपड़ी का हड्डी रहता है वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत रहता है, लेकिन ये तो बस एक बार में ही उनको कुचल दे रही है। ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके जैसा कोई कचरा मेरा टॉप लेवल के गार्डियन एकेडमी में जाने के लिए सबसे बड़ा अपोनेंट बन सकता है। येलिंग बोलता है इतने सारे स्केलेटन सोल्जर्स को मारने के बाद भी कुछ अच्छा आइटम ड्रॉप ही नहीं हुआ। मुझे ये बारी बारी से सामान उठाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कितना अच्छा होता अगर मेरे पास कोई ऑटो पिकअप का भी सिस्टम होता। तभी उसके पास एक मिशन आता है और वह इसको बोलता है कि इसको रैंक 2 के लेवल 1 पर जाना है, और जब ये चला जाएगा तब इसको ऑटो पिकअप का सिस्टम मिल जाएगा और साथ ही साथ रिवार्ड के तौर पर इसको एक मिस्टीरियस आइटम भी मिलेगा। येलिंग सोचता है कि आखिर ये मुझे रैंक 2 पे जाने के लिए क्यों बोल रहा है, अभी तो मैं बस रैंक 1 के लेवल 3 पर ही हूँ, अभी मुझे वहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तभी वो नीचे देखता है बोन्स के बीच में कुछ चमक रहा होता है, और तभी वो नीचे झुककर उसको उठाता है और देखता है कि यह तो एक फ्लॉलेस बोन है, और इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो सुए यूए को इवॉल्व करने के लिए सभी मटेरियल्स में से एक है। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा, लग रहा है आज का मेरा नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर वो सिस्टम में चेक करता है और देख कर बोलता है कि इस जगह पर मुझे बस 2 ही तरीके के मटेरियल्स मिल सकते हैं सुए यूए को इवॉल्व करने के लिए। पहला तो है फ्लॉलेस बोन और दूसरा है सेकेंड ग्रेड का डार्कनेस क्रिस्टल। इसके बाद ये लिंक सुए यूए से बोलता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे टारगेट है, चलो उनको ढूंढ कर उनको भी मारते हैं। जिसके बाद सुए यूए भी हाँ कर देती है और वो लोग चले जाते हैं फिर से स्केलेटन्स को हंट करने के लिए। और फिर हमको 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग स्केलेटन से लड़ रहे होते हैं और सुए यूए लड़ते लड़ते काफी ज्यादा थक चुकी है, इसके कपड़े भी थोड़े थोड़े फट चुके हैं। तभी उसके ऊपर एक स्केलेटन आकर अटैक करने वाला होता है कि वो अपना फिर से स्किल एक्टिवेट करती है और वहाँ पे खड़े सभी स्केलेटन्स को मारने लगती है। वहाँ के सारे स्केलेटन्स को मारने के बाद येलिंग के पास सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे वो उसको बताता है कि इसका जो 20 स्केलेटन्स को मारने वाला मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से इसको 50% एक्सपीरियंस मिलता है जैसा कि रिवार्ड में था, और इसके साथ साथ सुए यूए के लिए एक कपड़ा भी। जिसके बाद वह उस कपड़े को ले लेता है और उसके बाद वह पहले तो सोचता है कि जो इसको 50% एक्सपीरियंस मिला ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके वजह से अब इसका एक्सपीरियंस 80% पर जा चुका है, ये लेवलिंग का स्पीड सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वह उसके बाद कपड़े को लेकर जाता है और सुए यूए को दे देता है और वह उसको बोलता है कि ये कपड़े को पहन लेने के लिए इसका इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, और इस कपड़े के अंदर स्पेशल इफेक्ट भी है जो कि है कि इसको फिजिकल डैमेज और मैजिकल डैमेज से रेजिस्टेंस है, यानी कि इसको उससे अब कम डैमेज पड़ेगा। उसके साथ साथ ये कपड़ा खुद को साफ भी कर सकता है और ये कपड़ा कभी भी नहीं फट सकता है, यानी कि ये हमेशा एकदम सही का सही रहेगा। फिर वह उस कपड़े को ले लेती है और अपने कपड़े को चेंज कर लेती है, जो कि यार मुझे पिछले वाले कपड़े से कुछ ज़्यादा खास अलग तो नहीं लग रहा है, मतलब यार पहले वाला जैसा था वैसा ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। इसके बाद ये लिंग उसको बोलता है कि ठीक है जाओ अब इसको एक बार चेक करके देखो। इसके बाद वह जाती है और फिर और स्केलेटन्स को फाइट करने लगती है और ये लिंग उसको पीछे से देख रहा होता है और सोचता है कि इस कपड़े के अंदर सेल्फ रिपेयर का ऑप्शन है, यानी कि अब ये इस कपड़े को आराम से काफी टाइम तक पहन सकती है। इसके बाद हमको फिर से सुए यूए को दिखाया जाता है जो कि एक आखिरी स्केलेटन को मारती है। इसके बाद उसका लेवल अप हो जाता है और वहां से काफी ज्यादा तेज लाइट भी निकलने लगता है। येलिंग इसको देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि वाह ये तो कितनी अच्छी बात है, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक दिन में ही 2 लेवल अप हो जाएगा, ये सच में काफी अच्छा प्रोग्रेस है। इसके बाद उसके पास सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसको बोलता है कि आपका स्पिरिचुअल पेट सुए यूए नेक्स्ट लेवल के अंदर इवॉल्व हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको एक फ्री का भी पॉइंट मिलता है। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिस्टम ने तो इसको नाम दिया था व्हाइट आइड ज़ॉम्बी और ये खुद से इसको सुए यूए बुला रहा था, तो सिस्टम को ये बात पता कैसे चला, क्योंकि सिस्टम ने तो ऐसा बोला नहीं था कि इसका नाम चेंज हो गया। खैर यार ये लग रहा सिस्टम एडवांस मशीन है। इसके बाद येलिंग अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि अब बहुत ज्यादा देर होता हुआ जा रहा है और रात के टाइम पर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसके बाद वो सोचता है कि अब मेरे ख्याल से हमें घर जाना चाहिए। इसके बाद वो सुए यूए से बोलता है कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं, जिसके बाद सुए यूए भी हाँ बोल देती है और फिर वो अपने घर के अंदर वापस आ जाता है और अपने बेड पर लेटे हुए सिस्टम को चेक कर रहा होता है। येलिंग बोलता है कि सिर्फ एक दिन के अंदर सुए यूए और मेरे अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है, हमारा काफी ज्यादा लेवल अप भी हो चुका है, लेकिन एकेडमी का सिलेक्शन कुछ दिनों में ही होने वाला है। इसके वजह से मुझे और भी ज्यादा मॉन्स्टर से फाइट करना होगा और जल्दी जल्दी अपना लेवल अप करना होगा। कल मैं टीचर के पास कॉल करके उनसे छुट्टी मांग लूंगा ताकि मैं जाकर लेवल अप कर सकूं। इसके बाद हमको हुओ को
दिखाया जाता है जो कि अपने मेंशन के अंदर वापस आ चुकी है और वो येलिंग के बारे में सोच रही होती है और वो मन में ही बोलती है कि ये कैसे मुमकिन है, मैं उससे हारना नहीं चाहती। और वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है कि उसका डैड उसके पीछे से आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम अभी तक जगी क्यों हो, ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। वो अपने डैड को बताती है कि आज मैंने एक ज़ॉम्बी को देखा जो कि इवॉल्व हुई थी। उसका डैड उसको बोलता है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि ज़ॉम्बी कभी भी इवॉल्व नहीं हो सकते हैं, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि अभी जो एकेडमी का सिलेक्शन एग्जाम है ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, लेकिन तुम्हें खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट देना। जिसके बाद वह बोलती है कि ठीक है मैं जानती हूँ, और फिर वह बोलता है कि ठीक है आप जाओ, जाकर सो जाओ। इसके बाद हमको 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येलिंग खड़ा हुआ रहता है और वह सोचता है कि वो आज ही का दिन है जब एकेडमी का सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है उनके सिटी का सेंटर के अंदर एक जगह को जहाँ पे शायद से उनका एग्जाम होने वाला होता है, और इसके बाद वहाँ पर काफी सारे उड़ने वाले शिप रहते हैं जो कि उसके अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि उस सारे शिप के अंदर सारे एकेडमी के लोग बैठे हुए हैं जो कि मतलब स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे अपने अपने एकेडमी के लिए। इसके बाद वो सारे के सारे चले जाते हैं मेयर के पास और हमको मेयर को दिखाया जाता है। इसके बाद वो सारे मेयर्स को मतलब शुक्रिया अदा करते हैं या फिर उनको ग्रीटिंग्स देता है, वो लोग सारे अपने अपने चीजें करते हैं। जिसके बाद मेयर उन सभी का वेलकम करता है। उसके बाद वह बोलता है कि चलो हम लोग और ज्यादा वेट नहीं करते हैं और सीधा सीधा जहाँ पे ट्रायल का लोकेशन है वहाँ पर चलते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमको एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि भीड़ के बीच में येलिंग का नाम चिल्ला रहा होता है और वह सोचता है कि येलिंग ने कहीं सिलेक्शन के लिए पहले ही तो हार नहीं मान ली ना। तभी उसके बाद येलिंग उसके पीछे से आ जाता है और वह उसको बोलता है कि मैं यहाँ पर लेट तो नहीं हुआ ना। इसके बाद लियू वो येलिंग के पास आता है, उसके सर पर एक हाथ मारता है और उसको बोलता है कि तुम इतने दिन से आखिर कहाँ पे थे, मैं तुमको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। अगर टीचर मुझे बताते नहीं कि तुम छुट्टी पर हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम पहले ही मर चुके हो। जिसके बाद येलिंग उसको बोलता है कि मैं भला कैसे मर सकता हूँ, मैं तो इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तो बस इन दिनों थोड़ा सा कल्टीवेट कर रहा था। जिसके बाद वह उसको बोलता है कि तुम थोड़े से अलग लग रहे हो। येलिंग बोलता है अलग शायद इसलिए क्योंकि मैं किसी टॉप गार्डियन एकेडमी के अंदर जाने वाला हूँ। उसकी ये बात आजू बाजू के बहुत सारे स्टूडेंट सुन लेते हैं। जिसके बाद वह उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वह सोचते हैं कि इसका पेट एकदम ट्रैश है, ये अपना शकल आईने में भी देख कर आया है, और वह ऐसे ही काफी सारे बातें इसके बारे में बोल रहे होते हैं। येलिंग भी ये सारी बातें थोड़े बहुत सुन लेता है और बोलता है कि तुम लोगों को जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि आज के बाद से तुम मेरे ऊपर कभी भी नहीं हंस पाओगे। उसका दोस्त भी सोचता है क्या। इसके बाद हमको एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ देख रहा होता है और चिल्लाकर बोलता है कि वहां पर देखो चारों एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव और उसके साथ साथ मेयर भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक पोर्टल के अंदर से मेयर और उनके साथ में 4 और लोग एकदम स्टाइल में पोर्टल से बाहर आ रहे होते हैं। मेयर बोलता है कि इस साल के पार्टिसिपेंट्स तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो चलो अब देर किस बात की, ट्रायल को शुरू करते हैं। जिसके बाद उसके बगल में एक आदमी रहता है, वह उसको बोलता है यस मास्टर। इसके बाद वह बोलता है कि अब यहाँ पर ट्रायल शुरू होने वाला है, और फिर हमको येलिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि तुम बस इंतजार करो और मुझे देखो। इसके बाद हमको एक इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे स्टूडेंट्स को इन सारे ट्रायल का रूल बता रहे होते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि ये ट्रायल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सर्वाइवल, इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को एक अलग ही डोमेन के अंदर भेजा जाएगा और वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर जाएंगे, जिसके अंदर रैंक 1 के डिमोनिक बीस्ट होंगे और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होंगे, और उन सभी को वहाँ पर 3 दिनों तक सरवाइव करना होगा। 3 दिनों तक जो भी सरवाइव कर लेगा वह उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर चला जाएगा, और पार्ट 2 के अंदर कॉम्बैट होने वाला, यानी कि इस पार्ट के अंदर सारे स्टूडेंट्स मिलकर कॉम्बैट करने वाले, मतलब 1 on 1 होगा। जो भी पार्टिसिपेंट जीतेगा वो अगले राउंड के अंदर जाएगा और जो हार जाएगा वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। जो लोग भी बस इस एग्जाम के पार्ट 1 को ही पास कर लेते हैं वह किसी लो रैंकिंग के स्पिरिट एकेडमी के अंदर तो जा ही सकते हैं, और वो लोग जैसे जैसे पार्ट 2 के अंदर और ज्यादा राउंड जीतते जाएंगे उनके और भी ज्यादा हाई क्वालिटी के एकेडमी के अंदर जाने का चांस और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जो टॉप 10 रहेंगे उनका सबसे ज्यादा चांस रहेगा किसी टॉप टीयर के मतलब गार्डियन स्पिरिट एकेडमी के अंदर जाने के लिए, और अगर वो लोग उसके अंदर नहीं जा पाते हैं तो वो किसी हाई स्पिरिट गार्डियन एकेडमी के अंदर तो जा ही सकते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात फिर से याद दिला देता हूँ कि अपने पावर के अंदर ही कॉम्पीट करना, अपने लक को ज्यादा ट्राई मत
मत करना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारा जिंदगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम मर गए तो उसके बाद वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद एक लड़की टीचर से पूछता है कि टीचर क्या इस ट्रायल के अंदर लोग मर भी सकते हैं? जिसके बाद टीचर उसको बताता है कि इस ट्रायल के अंदर चारों तरफ बहुत ज्यादा डेंजर है, तुम अपना लाइफ का सुरक्षा खुद से ही कर सकते हो। ये सुनकर वहाँ के स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाते हैं और घबराने लगता है, लेकिन अपना हीरो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो बोलता है कि आने दो, मैं तो इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। ये सोच ही रहा होता है कि उसके पास सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसको एक मिशन देता है, और इस मिशन के अंदर उसको जो ट्रायल का फर्स्ट पार्ट है इसको सक्सेसफुली पास करना है, जिसके वजह से इसको 3 क्रिस्टल मिलेंगे जो कि काफी अच्छे वाले हैं। वह यह देखकर सोचता है कि जो मतलब पार्ट 1 है इसके अंदर सिर्फ रैंक 1 के डिमोनिक बीस्ट आने वाले हैं। मेरे ख्याल से मेरे लिए ये ट्रायल काफी ज्यादा आसान होगा। इसके बाद हमको येलिंग के बगल में खड़े हुए एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, और वह एक तरफ अपने हाथ को पॉइंट करता है और चिल्लाकर बोलता है कि उस लाइन के आगे तो हुओ सिनर है। और उसके बाद हमको हुओ को दिखाया जाता है जो कि आजू बाजू में देख रही होती है और येलिंग को ही ढूंढ रही होती है, और वह सोचती है कि आखिर वो लड़का है कहाँ पे। और इसके बाद हमको वहाँ पर आजू बाजू को लड़कियों या फिर मतलब जितने भी लोग रहते हैं उनको दिखाया जाता है जो कि हुओ का तारीफ कर रहे होते हैं। वह उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलती है और बोलते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए हैं उसको देखने के लिए, और ये किसी टॉप गार्डियन स्पिरिट एकेडमी के अंदर तो पक्का चल ही जाएगी। इसके बाद हमको येलिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि आज मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि यहाँ पे असली टैलेंटेड जीनियस आखिर कौन। बाद में यार बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, और उसके बाद वो अपने नीचे एक गेट को बना देता है अपने पावर के हेल्प से, जिसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि इस एग्जाम का पहला पार्ट ऑफिशियली अब शुरू हो चुका है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है गेट के पास एक मैनेजर होता है जो कि सभी स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि इस गेट के अंदर जल्दी जल्दी सब लोग अंदर चले जाओ और अंदर जाकर अपने लिए एक अच्छी सी पोजीशन ढूंढ लो। और वहाँ पर सब लोग अंदर जाने लगते हैं और हुओ भी उसमें से एक होती है जो कि अंदर जाती है। इसके बाद हमको एडमिशन करने वाली एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि हुओ फैमिली की यंग लेडी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी वहाँ पर एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो बच्चा लास्ट में खड़ा हुआ है वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसको एक दूसरा आदमी बोलता है कि आपके आंखें काफी ज्यादा तेज है, लेकिन इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से इनका एडमिशन होगा। इसके बाद हमको येलिंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने तुम लोगों को पहले तो जाने दिया, लेकिन ये रन पूरा मेरा है। यह मटेरियल्स को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा जगह है। मतलब यार सब लोग टेंशन में है कि वो लोग इसके अंदर सर्वाइव कैसे करेंगे, और इसको वहाँ पर जाकर अपने रिवॉल्व के लिए मटेरियल्स को ढूंढना है। इसके बाद हमको उस रेल्म के अंदर का मैप दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे अलग अलग टाइप के प्लेसेस होते हैं, जहाँ पे सैंड, फॉरेस्ट, रिवर, वोल्केनो काफी ज्यादा जगह रहते हैं अलग अलग टाइप के। इसके बाद हमको येलिंग को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट होकर किसी रैंडम से प्लेस के अंदर आ जाता है उस मैप में, और वो आ जाता है एक माउंटेन के टॉप पर। और मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसको ये पसंद नहीं आता। यह डिसाइड करता है नीचे जाने के लिए, लेकिन नीचे जाने से पहले ये सबसे पहले सुए युए को समन कर लेता है और सोचता है कि इसको ही पहले समन करने में ही समझदारी है, और फिर उसके बाद वह माउंटेन से नीचे उतरने लगता है। येलिंग पहाड़ के नीचे आ रहा होता है और सोचता है कितनी अजीब बात है, मैं इतनी देर से यहाँ तक घूम रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक ना तो कोई दूसरा पार्टिसिपेट मिला, ना ही मुझे कोई मॉन्स्टर मिला। और ये सब बोल ही रहा होता है कि उसके ऊपर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बॉड मॉन्स्टर होता है और काफी जोर से चिल्लाता है, जिसके वजह से इसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये अपने कान को बंद कर लेता है और देखता है, इसको पता चलता है ये तो स्टील विंग मॉन्स्टर है, और ये सोचता है कि ये जो स्टील विंग मॉन्स्टर है ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये नॉर्मली रैंक 4 के मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन इसका पंख का लंबाई देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी बस एक बच्चा है। जिसके बाद वह सुए युए को बोलता है कि जाकर इसको जरा सबक सिखाओ। सुए युए बोलती है ठीक है, और जिसके बाद वो काफी तेज में नीचे से ऊपर कूद जाती है और सीधा चल जाती है उस मॉन्स्टर के एकदम पास में, और वहां पे जाने के बाद उसके ऊपर एक काफी तेज अटैक करती है, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट लगता है। लेकिन उसके बाद वह मॉन्स्टर जल्दी से वहां से भाग जाता है, और येलिंग उसको देखकर सोचता है कि यह मॉन्स्टर तो काफी तेज उड़ता है, लेकिन इसका नसीब अगली बार इतना अच्छा नहीं होगा। फिर वह बोलता है कि यह बहुत दुख की बात है कि सुए युए उड़ नहीं सकती है, वरना वो अभी भाग नहीं पाता। खैर फ्लाइंग मॉन्स्टर काफी ज्यादा रेयर होते हैं, मैं पक्का आगे चलकर एक नया को तो जरूर से पकड़ूंगा। इसके बाद येलिंग और सुए युए केव के पास जाते हैं, जहाँ पर येलिंग बोलता है कि यहाँ पर ऐसे बाहर खुले में सोना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर 3 दिनों तक रहना है। इससे अच्छा यही होगा कि हम लोग इस केव में ही रह ले। जिसके बाद उसके पीछे से वो पहले वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से इसको फिर प्रॉब्लम होने लगता है, और ये सोचता है कि ये मॉन्स्टर हमारा फॉलो करते ही रहता है, मतलब
मतलब ये पीछे लग गया है हमारा हाथ पैर पूरा धोकर, लेकिन हमको इसके साथ जल्दी से निपटना होगा, वरना ना ही हम शांति से रह पाएंगे ना ही शांति से सो पाएंगे। फिर वह उस मॉन्स्टर की तरफ देखकर बोलता है कि यह हमारा उस टाइम से पीछा करते जा रहा है लेकिन हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। यह साफ सी बात है कि यह सुए से डरा हुआ है, लेकिन इसका असली शिकार मैं हूँ। जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे किसी तरह एक प्लान बनाकर इसको नीचे लाकर इसे मारना होगा। जिसके बाद वो सुए से बोलता है कि तुम यहीं पर छुप जाओ, और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ चिल्लाकर उसको बोलता है कि ठीक है, अब आकर तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करो। लेकिन वह मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, वह चिल्लाता है लेकिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आता है। जिसके बाद येलिंग भी सोचता है कि यह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा चालाक है और काफ़ी ज़्यादा होशियार भी है, इसलिए यह अभी नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर चला जाता। मुझे नहीं लगता है कि ये तब सहन कर पाएगा और मेरे ऊपर पक्का सा अटैक करेगा। येलिंग भागकर थोड़ा बहुत सुए से दूर आ जाता है झाड़ियों के पास पर, और वो सोचता है कि इतनी झाड़ियों के अंदर ये मेरे ऊपर पक्का से अटैक तो करेगा ही। जिसके बाद वो बॉड मॉन्स्टर भी काफ़ी जोर से और ज़्यादा चिल्लाता है, और फिर उसके बाद वो दूर से ही अपना विंग अटैक करता है, जिसके वजह से उसके जो पंख रहते हैं वो एकदम स्टील के बुलेट की तरह जाते हैं येलिंग के पास। जिसके बाद येलिंग सोचता है कि ये मॉन्स्टर तो सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार है, यह पहले चेक कर रहा है कि मेरा पावर कितना ज़्यादा है और ये मुझसे लड़ सकता है या फिर नहीं लड़ सकता है। लेकिन वो सोचता है कि फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ, और उसके बाद वो अपना एक स्पिरिचुअल शील्ड का टेक्निक यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसके आजू बाजू में एक शील्ड बन जाता है। इसके वजह से जितने भी उसके पंख वाले अटैक रहते हैं वो उसके अंदर घुसते तो हैं, लेकिन फिर भी वो आधे रास्ते में जाकर रुक जाते हैं। वह सोचता है कि सच में इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर एक बार फिर से येलिंग की तरफ आता है अटैक करने के लिए, और इस बार वो थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है क्योंकि जो उसका अटैक है वह पहले से ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि जो उसका चोंच होता है वह उसके पंख से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से इसका जो ये लेवल 1 का स्पिरिचुअल शील्ड है यह इसको बचा नहीं पाएगा। और उसके बाद वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता ही है कि वो अपना शील्ड हटाता है और अपना स्पिरिचुअल चेन का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर को जल्दी से पकड़ लेता है। उस मॉन्स्टर को अपने चेन में पकड़ने के बाद वो सुए को बोलता है कि जल्दी से इसको खत्म करो, और सुए वहाँ पर बाजू में ही होती है, वह भी बोलती है ठीक है, और उसके बाद वो अपना काफ़ी तेज एक अटैक लेकर आती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से उसका सर सीधा उसके बॉडी से अलग हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। और उसके बाद येलिंग हंसते हुए बोलता है कि अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते। इसके बाद वह सोचता है कि चलो देखते हैं कि इसके पास आखिर कौन कौन से इवोल्यूशन मटेरियल्स हैं। जिसके बाद वह चेक करता है और इसको मिलता है वहाँ पर इसके पंख, इसके पंजे और साथ ही साथ इसका चोंच जो कि इवोल्यूशन मटेरियल्स है। यह सोचता है कि ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ है, इससे काफ़ी ज़्यादा मैं पैसे तो कमा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अभी उसके मतलब अपने पॉकेट के अंदर या फिर इन्वेंट्री के अंदर जो भी उसके पास हो उसके अंदर वो रख लेता है। इसके बाद येलिंग उस मॉन्स्टर को उठाता है और बोलता है कि इस मॉन्स्टर का जो नट्टी का यानी कि नेक का मीट होता है यह सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, और ये हमारे सिटी के अंदर सिर्फ 5 स्टार होटल के अंदर ही मिल सकता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और आज रात के अंदर हम लोग इसको पकाकर मस्त आराम से खाने वाले हैं। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को लेकर जा रहा होता है और सुए से मजाक मजाक में ऐसे ही पूछता है कि वैसे जो जॉम्बिस होते हैं वो कच्चे मीट खाते हैं या फिर पके हुए मीट खाते हैं, या फिर उनको खाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वह बोलती है क्या, उसको मतलब कुछ खैर यार समझ में तो आता है नहीं, क्योंकि उसका दिमाग अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग येलिंग और सुए को बाहर से देख रहे होते हैं, जैसे कि मतलब वो लोग सीसीटीवी में देख रहे हो, ऐसा उनको दिख रहा होता है। इसके बाद हमको उन 4 एग्जामिनर को दिखाया जाता है जो कि मतलब स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें से वहाँ पर एक बोलती है कि यह सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मतलब बर्ड वाले मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मारा जा सकता है। फिर वहाँ पे दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ ये सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, मैंने नहीं सोचा था कि हमारे सिटी के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी कोई हो सकता है। उसके बाद तीसरा बोलता है कि हाँ सच में यह काफ़ी ज़्यादा तेज है, इसके पास एक ह्यूमनोइड मॉन्स्टर पेट भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं इसका फ्यूचर का इंतजार करूँगा कि यह आगे क्या क्या हासिल कर सकता है। और जो चौथी रहती है वह बोलती है कि यह बहुत दुख की बात है क्योंकि हमारे एकेडमी के अंदर सिर्फ फीमेल स्टूडेंट को ही लिया जा सकता है, मेल को वहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं है, वरना हम इसको भी जरूर से रिक्रूट कर लेते हैं। इसके बाद हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि येलिंग का इन्फॉर्मेशन मेयर को दिखाता है, जिसके बाद मेयर उसका मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा चौंक
चौंक जाता है और इतना ज़्यादा चौंक जाता है कि वो खांसने लगता है और वो जो भी चाय या जो भी पी रहा होता है उसके मुंह से निकलने लगता है। जिसके बाद सब लोग देखते हैं आखिर क्या हुआ और फिर वो लोग भी उसकी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। वो लोग भी देखकर चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या इसका जो स्पिरिचुअल पेट है वो एक ज़ॉम्बी है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि खैर यार वो लोग ऐसा मतलब स्पिरिचुअल पेट पहले हो सकता है ना ही देखा हो क्योंकि ज़ॉम्बीज इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसका जो ज़ॉम्बी पेट है वो सच में इवॉल्व हो गया हो। लेकिन दूसरी लड़की बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जो ज़ॉम्बीज वाले पेट होते हैं वो इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। वह बोलता है कि हाँ शायद से तुम सही होगी। फिर हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सोचता है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे जब इसने इस एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट किया ही है तो हम लोग इसको अपने एकेडमी के अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं जिसकी वजह से हमको सारी चीज़ें पता चल जाएगा कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद हमको लियू वू को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठ के मस्त एप्पल खा रहा होता है और उसके पीछे काफ़ी बड़ा सांप रहता है जो कि ये भी मॉन्स्टर वाला ही सांप रहता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी सांप है। और यह यहाँ पर बैठकर सोचता है कि यह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं जब तक यहाँ पर छुपा रहूँगा तब तक कोई और मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा और मैं आराम से एग्जाम पास कर सकता हूँ। और इस मॉन्स्टर से यानी कि इस स्नेक से बचने के लिए इसने अपना जो सेंड रहता है उसको मतलब बंद कर लिया या तो किसी आइटम से या किसी स्किल से मतलब जैसे भी किया हो, लेकिन इसने कुछ ऐसा उपाय लगाया जिसके वजह से ये सांप इसको सूंघ नहीं सकता है, इसलिए ये सांप इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। इसके बाद ये थोड़ा दूरी पर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई आग जला रहा होता है। वह सोचता है कि कौन ही बेवकूफ़ होगा जो कि इस टाइम पे रात में ऐसे आग जला रहा है क्योंकि रात के टाइम पर जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी और भी थोड़ी पावर बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर भी बाहर आने लगते हैं। तभी हमको पता चलता है कि ये आग जलाने वाला बेवकूफ़ और कोई नहीं बल्कि येलिंग ही है जो कि इसने जो मॉन्स्टर को मारा था यानी बर्ड वाला मॉन्स्टर जो कि बोल रहा था इसका मीट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, वह इसी को पकाकर खा रहा होता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है और इसको बहुत ही मज़े से खा ही रहा होता है कि वहाँ पर जो सुए युए होती है उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है जो कि ये येलिंग को बताती है कि मैंने अभी अभी कुछ सुना। तभी झाड़ियों में से काफ़ी सारे वुल्फ वाले मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। उनको देखकर सुए युए भी उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और येलिंग बोलता है कि मैं तुम ही लोगों का इंतजार कर रहा था, अगर तुम लोग नहीं आते तो मैं इतने लंबे रात में और ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसे ले सकता था। इसके बाद हमको उन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि होता है डीमन वुल्फ किंग और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। यह होता है रैंक 1 लेवल 7 का मॉन्स्टर। येलिंग इसको देखकर बोलता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक रैंक 1 लेवल 7 का मॉन्स्टर हमारे पास आ जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हम इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सुए युए मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। और वो सुए युए को बोलता है उनसे लड़ने के लिए। इसके बाद सुए युए भी रेडी हो जाती है और वो जो मॉन्स्टर रहता है वो भी काफ़ी जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो और उसके साथी सब लोग एक साथ मिलकर अटैक करने लगते हैं। उस मॉन्स्टर के जितने भी छोटे मोटे साथी होते हैं वह चले जाते हैं सुए युए पर अटैक करने के लिए और वो सुए युए उनके साथ बिजी होती है कि यह खुद से जाता है येलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए और वो जंप करके काफ़ी तेज में येलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है कि येलिंग जल्दी से चिल्लाता है सुए युए के लिए और सुए युए फिर जल्दी से जाकर उसको बचा लेती है। उस मॉन्स्टर के मुंह को वो पकड़ लेती है और फिर उस मॉन्स्टर को पकड़कर पीछे की तरफ फेंक देती है। मतलब यार काफ़ी ज़्यादा पावर है सुए युए में। सुए युए के अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर का एक आंख घायल हो जाता है और बस उसका अब एक ही आंख बचता है। इसको देखकर येलिंग बोलता है कि तुम्हारा पावर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा भी है। आखिरकार जो सुए युए है वो रैंक 1 के लेवल 9 पर है और इसके वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है इस मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा है। यह अपने बिना स्किल का यूज़ कर रहे हुए भी इसको आराम से मार सकती है। इसके बाद वो जो मॉन्स्टर रहता है वो अपना कोई स्किल का यूज़ करता है और काफ़ी जोर से चिल्लाता है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ कर आता है और सुए युए के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि सुए युए जंप कर आराम से डॉज कर लेती है। उसके बाद वो उसके ऊपर एक काफ़ी जोरदार अपना किक मारते हैं, जिसके वजह से वो बहुत तेज ज़मीन पर गिरता है और वहीं पे उसका खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद येलिंग जाकर उस डीमन वुल्फ किंग के लाश को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसको उसका एक हार्ट मिलता है और साथ ही साथ उसका ब्लड एसेंस मिलता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसको इन्हीं सारे चीज़ों की ज़रूरत थी सुए युए को नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व करने के लिए। इसके बाद वो सुए युए को भी बोलता है कि तुम बहुत जल्द अगली लेवल पर भी यानी कि बहुत जल्द इवॉल्व होने वाली हो। इसके बाद हम लोग को एग्जाम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग येलिंग और सुए युए को देख रहे होते हैं, उनकी फाइट को देख
रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वहाँ के लोग चिल्लाते हैं कि आखिर ये येलिंग पढ़ता किस क्लास में है या इतनी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने इसको आज तक नोटिस कैसे नहीं किया। उसका जो टीचर रहता है वो खुद शौक में रहता है, वह बोलता है येलिंग, ये नाम तो सुना सुना है, यह तो वही लड़का है ना जिसने एक जॉम्बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये तो एकदम यूजलेस यानी कि एकदम बेकार था, क्या ये सच में इसका स्पिरिचुअल पेट है। इसके बाद हमको एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि उस एग्जाम के अंदर से बाहर आता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी रहता है। वह चिल्लाकर बोल रहा होता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा डरावना है। इसको देखकर वो जो मेयर रहता है वो उठता है और जल्दी से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी इंजर्ड कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो भी लोग उस एग्जाम के अंदर से इंजर्ड होकर बाहर आ रहे हैं सभी का जल्दी जल्दी इलाज करो। इसके बाद हमको फिर से उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और रोते रोते बोलता है कि मुझे एग्जाम के अंदर एक बार फिर से पार्टिसिपेट करने दो। इसके बाद हमको फिर उस बड़े स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं कि ये लिंक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जितने भी लोग आए हुए रहते हैं अलग अलग एकेडमी से स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए, वो लोग भी आपस में थोड़े बहुत झगड़ा करने लगते हैं कि इसको हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ऐसा ऐसा करके वो झगड़ा करने लगते हैं कि ये हम अपनी एकेडमी के अंदर इसको लेंगे। तभी उनको मेयर बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाइए, इतने ज़्यादा बेचैन मत होइए, अभी हम लोग बस बैठ के आगे देखते हैं कि आखिर क्या क्या होता है। इसके बाद ये लिंक सुए युए के साथ जा रहा होता है और बोलता है कि उस केव के पास वुल्फ मॉन्स्टर का ब्लड आ चुका है, इसकी वजह से वहाँ पे बहुत जल्द बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे, इसकी वजह से अब हमको कोई दूसरा नया प्लेस ढूंढना पड़ेगा। तभी उसके बाद सुए युए उसको बोलती है रुक जाने के लिए। वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है और उसके पीछे एक स्नेक मॉन्स्टर होता है और ये वही लियू वुई रहता है। मतलब यार उसका नाम जो भी हो यार, पता नहीं कैसा नाम है, सही से बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन यार उसके पीछे वही वाला सांप रहता है जो पहले सो रहा होता है। वह भागते भागते बोल रहा होता है कि अगर मुझे पता रहता कि ये मेरे खर्राटों के आवाज़ की वजह से जग जाएगा तो मैं कभी सोता ही नहीं। इसके बाद वो स्नेक मॉन्स्टर उसके ऊपर जहर उगल देता है और इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है। इसके बाद वह सामने देखता है जहाँ पे उसको ये लिंक दिखता है। वह सोचता है कि यह कचरा अभी तक जिंदा है, जिसके बाद वह सोचता है कि अगर मैं मरूंगा तो फिर इसको भी साथ में लेकर मरूंगा। जिसके बाद वह येलिंग की तरफ काफी तेजी में दौड़ के जाने लगता है। येलिंग इसको देखकर सोचता है कि क्या ये पागल हो गया, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है। तभी वो जो रहता है मतलब लड़का, वह दौड़ के उसकी तरफ आता है और उसके पीछे उसको सांप निकलने ही वाला होता है कि वो अपने हाथ से एक रिमोट निकालकर उसका बटन क्लिक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और आ जाता है मतलब एग्जाम से बाहर जहाँ पे सारे लोग खड़े रहते हैं। वहाँ पर आने के बाद एक आदमी उसको बोलता है कि चलो मैं जल्दी से तुम्हारा जो भी इंजरी रहता है उसको हील करता हूँ, लेकिन वह उसको हाथ हटा देता है और बोलता है कि तुम सीधा रहो, मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ कि आखिर ये येलिंग कैसे मरता है। इसके बाद हमको सारे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी पर बैठे बैठे सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या ये उस सांप वाले मॉन्स्टर को हरा पाएगा। जिसके बाद एक आदमी खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या आप मजाक कर रही हो, यह जो सांप वाला मॉन्स्टर है ये पहले वाला जो बॉड मॉन्स्टर था उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यह रैंक 1 लेवल 9 का मॉन्स्टर है और इसका जो कॉम्बैट पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके बाद एक जो दूसरा एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव रहता है वह बोलता है क्यों ना हम इसके बारे में बेट लगाएं, मैं 50,000 पॉइंट का बेट लगाता हूँ कि यह उस मॉन्स्टर को हरा देगा। जिसके बाद वह जो दूसरा आदमी रहता है वह बोलता है कि ठीक है मैं भी इसके ऊपर बेट लगाता हूँ 50,000 पॉइंट का कि ये वहाँ से भाग जाएगा। फिर हमको एक दूसरी लेडी को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि अगर तुम्हारा इनेमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वहाँ से भागने में ही समझदारी होती है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा और यह भी उसके भागने पर ही बेट लगाती है। फिर उसके बाद ये लोग पूछते हैं एक दूसरी लड़की से, तो वो बोलती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि ये वह या तो एलिमिनेटेड हो जाएगा यानी कि एग्जाम से बाहर हो जाएगा या वहीं पे मारा जाएगा। यह सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं कि आप तो सच में बहुत ज़्यादा क्रूर है। और फिर उसके बाद वो लोग मेयर से पूछते हैं क्या आप बेट लगाएंगे। वह बोलता है कि नहीं नहीं मैं बेट नहीं लगाऊंगा, वैसे भी हमको पता चल ही जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद हमको स्नेक मॉन्स्टर और इनके बीच का फाइट दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्नेक मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। ये लिंक सोचता है कि सुए युए वैसे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर इससे वो एकदम सामने सामने से फाइट करती है तो हो सकता है कि ये हार जाए और जो मेरा टेक्निक है वो सारा भी लेवल 1 के ऊपर है, इसकी वजह से वो भी एकदम यूजलेस है क्योंकि इसके ऊपर वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसका जो टेक्निक है उसको अपग्रेड करने के लिए, जिसके बाद वो अपने टेक्निक को अपग्रेड करता है जो कि लेवल 2 पर चला जाता है और वह बोलता है कि यह टेक्निक अब लेवल 2 पर जा चुका है, इसकी वजह से ये जो एनर्जी लेगा ये भी काफ़ी ज़्यादा लेगा, इसकी वजह से मैं अब इस टेक्निक को बस 3 बार यूज़ कर सकता हूँ, मुझे इसको एकदम
सही टाइम पर यूज करना होगा। तभी इनके ऊपर वो जो स्नेक मॉन्स्टर रहता है अपना जहर से अटैक कर देता है, जिसके बाद ये लिंग चिल्लाकर बोलता है सुएजू इसके जहर से किसी भी कीमत पे दूर रहना। लेकिन यार मैं ये सोच रहा हूँ वैसे तो ये एक जॉम्बी मॉन्स्टर है, क्या जॉम्बीज को जहर से फर्क भी पड़ता है? खैर यार उसको हटाओ छोड़ते हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सुएजू उसके ऊपर अटैक करती है और स्नेक मॉन्स्टर भी इससे फाइट करता है और सुएजू क्लियरली दिख रही है कि वो उससे हार रही है, यानी कि इसका जो कॉम्बैट पावर है उतना ज़्यादा नहीं है और ये जो सांप का कॉम्बैट पावर है ये थोड़ा उससे ज़्यादा है। इसकी वजह से सुएजू उससे डायरेक्ट नहीं जीत सकती है और उसके बाद ये लिंग भी सोचता है कि मुझे इसको जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा वरना हम लोग हार जाएंगे। जिसके बाद वो जो उसने मतलब अभी अपने स्किल को अपग्रेड किया था स्पिरिचुअल चेन का, उसका जो लेवल 2 है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो जो स्नेक मॉन्स्टर है उसको वो पकड़ लेता है और स्नेक मॉन्स्टर भी आराम से पकड़ा जाता है। जिसके बाद वो सुएजू को बोलता है कि जल्दी से इसको ख़त्म कर दो। सुएजू भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक उसके ऊपर यूज़ करती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, जिसकी वजह से वो स्नेक मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। फिर से हमको एग्जाम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वह देख रहे होते हैं कि कैसे ये लिंग उस स्नेक मॉन्स्टर को मारता है और वो जो लिए हुई रहता है जो कि उसके ऊपर स्नेक मॉन्स्टर को लाकर छोड़ा था वह सबसे ज़्यादा शौक में होता है। वह बोलता है नामुमकिन, इसके जैसा कचरा है इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है, ये तो इतना ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ये कचरा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, और वह बहुत ज़्यादा ही शौक में रहता है। फिर हमको सारे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है, वो लोग इस फाइट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, जिसमें से एक आदमी बोलता है कि ये तो लेवल 2 का स्पिरिचुअल चेन है ना, इसने बस आधे महीने के अंदर ये भी सीख लिया, ये सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर एक जो दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे तो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है, भले ही एक जीनियस है लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद वो जो मेयर रहता है वह सोचता है कि हमारे स्कूल के अंदर इतना ज़्यादा बड़ा एक जीनियस बैठा हुआ है और मुझे आज तक इसके बारे में पता कैसे नहीं चला। इसके बाद हमको उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने शर्त लगाई थी कि ये लिंग उस मॉन्स्टर को मार देगा। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि सभी लोग भूलना मत मुझे 50,000 पॉइंट सेंड करने के लिए। इसके बाद हमको एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि उठ के पीछे की तरफ जा रही होती है और वह बोलते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुमको वो थोड़ी देर में भेज दूंगी, अभी मुझे थोड़ा रेस्टरूम के अंदर जाना है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद वो थोड़ा पीछे जाती है और मन में सोच रही होती है कि ये लिंग बहुत बड़ा एक जीनियस है जो कि 100 सालों के अंदर एक बार ही आता है, मुझे किसी भी कीमत के अंदर इसको अपने एकेडमी के अंदर लाना ही होगा। मैं अभी एकेडमी के अंदर कांटेक्ट करती हूँ ताकि वो लोग इसको और अच्छे ऑफर दे सके। ये लिंग उस सांप वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद चेक करने लगता है कि उसको क्या क्या लूट मिला हुआ है, जिसको देखकर वह खुश हो जाता है क्योंकि उसको काफी अच्छे उसके अंदर से आइटम मिलते हैं और वो बोलता है कि सुएजू का भी बहुत जल्द लेवल अप होने वाला है क्योंकि उसका बस अब एक ही लेवल बाकी है रैंक 1 के पीक पर जाने के लिए, जिसके बाद उसका लेवल अप होकर वो रैंक 2 पर जा सकती है, जिसके बाद उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वह उस स्नेक मॉन्स्टर को लूट ही रहा होता है कि उसके बगल से उसको डीमन वुल्फ किंग के चिल्लाने की आवाज आती है काफी जोर से, वह उस तरफ देखने लगता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो जो डीमन वुल्फ किंग रहता है वह हुवो के ऊपर अटैक कर रहा होता है और हुवो को चारों तरफ से घेर लेता है। वहां पर हुवो बोलती है कि यह डीमन वुल्फ किंग मेरे और ड्रैगन के सेम लेवल का ही है लेकिन नंबर में ये मुझसे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं इससे लगता नहीं है कि जीत पाऊंगी। जिसके बाद जो डीमन वुल्फ किंग रहता है वह अपने सारे साथियों को ऑर्डर देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके बाद जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर रहते हैं वो सभी जाकर उसके और ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो और ड्रैगन भी उनसे फाइट करने का कोशिश करता है और फाइट करता भी है लेकिन वो लोग नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं और वो और ड्रैगन बड़ा साइज होने की वजह से ज़्यादा तेज में नहीं घूम पाता है, जिसके वजह से वह उनसे सही से फाइट नहीं कर पाता और वो सारे उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं वहाँ से भागने के लिए। इसके बाद वह उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है कि चलो यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं क्योंकि ये नंबर में बहुत ज़्यादा है और हम इसे जीत नहीं सकते हैं। जिसके बाद वो और ड्रैगन उड़ के भागने ही वाला होता है कि जो डीमन वुल्फ किंग रहता है वह जल्दी से जाता है कूद कर और उस ड्रैगन को काफ़ी जोर से काट लेता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। वो सोचती है कि क्या मैं यहीं पे इस एग्जाम के अंदर फेल हो जाऊंगी, मैं इसका फर्स्ट टेस्ट भी नहीं पास कर पाऊंगी क्या। फिर वह बोलते हैं कि नहीं, भले ही मैं यहाँ पर फेल हो जाऊँ लेकिन मैं और ड्रैगन को यहाँ पे मरने नहीं दे सकती। इसके बाद वह कुछ सोच ही रही होती है कि उन सारे जितने भी वुल्फ रहते हैं उन सभी के ऊपर अटैक होने लगता है और वो सारे के सारे मरने लगते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा ऊपर देखती है तो उसको पता चलता है कि ये लिंग यहाँ पर खड़ा हुआ है और सुए सारे मॉन्स्टर को मार देती है, मतलब सारे तो नहीं, उसके ऊपर जितने भी अटैक कर रहे होते हैं उन सभी को एक ही झटके में मार देती है। जिसको देखकर ये लिंग उसको सबसे पहले बोलता है कि यो मिस, ये तो तुम हो। वो भी उसको सेम चीज बोलती है, ये तो तुम हो।
इसके बाद ये लिंग उसको बोलता है कि लग रहा है तुम्हारा ये बेवकूफ़ ड्रैगन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो चुका है। इसके बाद हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि एग्जाम के बाहर का सीन, जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए रहते हैं। वह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो मिस हुआ है वो भले एक जीनियस है, लेकिन इस बार उनका लक लग रहा है अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद एक दूसरा आदमी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो अपना मतलब इमरजेंसी टेलीपोर्ट भी यूज़ कर सकती है, और इसका मतलब होगा कि वो इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। जिसके बाद एक जो दूसरी लड़की रहती है वह बोलती है कि तुम लोग अभी अभी ही इतना जल्दी कंक्लूजन यानी कितना जल्दी रिजल्ट मत निकालने लगो, आगे सब कुछ पता चल ही जाएगा। इसके बाद एक जो दूसरा आदमी बोलता है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं उस लड़की की हेल्प नहीं करता है, क्योंकि अगर तुम किसी पर्सन को बचाते हो इसका मतलब एग्जाम के अंदर तुम्हारा एक और अपोनेंट बढ़ जाएगा। इसके बाद हमको येलिंग और सुएयुओ को दिखाया जाता है, जिसके सामने वो वुल्फ किंग खड़ा हुआ रहता है। येलिंग उसको बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने साथियों का बदला लेना चाहते हो। गाइस सर, अगर आप लोगों ने लास्ट कुछ एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो येलिंग है ये इसने एक दूसरे डीमन वुल्फ किंग को और इसके काफ़ी सारे साथियों को भी मारा था, तो ये उसी की बात कर रहा है। जिसके बाद येलिंग सुएयू से बोलता है कि इसके ऊपर ब्लड थ्रस्ट का यूज़ करके अटैक करो। जिसके बाद वो अभी अपना स्किल का यूज़ करती है, इसके वजह से उसका पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह जाकर उनके ऊपर काफ़ी तेज से अटैक करने लगती है और सभी वुल्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। ये सारे अटैक को देखकर और सुएयू का पावर देखकर वो जो डीमन वुल्फ किंग रहता है वह डर जाता है और सोचता है वहाँ से भागने के लिए, लेकिन येलिंग बोलता है कि इस डीमन वुल्फ किंग को यहाँ से भागने मत देना। सुएयू बोलती है उससे यस मास्टर और जाती है उसके ऊपर और तेजी से अटैक करने के लिए। इसके बाद जो डीमन वुल्फ किंग रहता है वो भी भागता नहीं है, बल्कि सुएयू के ऊपर अपना भी स्किल यूज करके अटैक करने का शुरू कर देता है। वो सुएयू का स्किल देखती है और बोलती है कि इसका स्किल तो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद जो येलिंग रहता है उसको चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी वहाँ से हट जाओ, और उसके बाद वो जल्दी से वहाँ से हटती है और उसके हटते ही जो सुएयू रहती है वो डीमन वुल्फ किंग को मार देती है और वो जहाँ पर पहले खड़ी हुई रहती है वहीं पर वो डीमन वुल्फ किंग आकर गिरता है और नीचे काफ़ी बड़ा गड्ढा भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखकर वो बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये 1 महीने के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और मुझे बचा भी लिया। इसके बाद जो येलिंग रहता है वह जाता है उस डीमन वुल्फ किंग के पास और उसको लूटने लगता है, उसको जो लूट मिलता है। इसके बाद वो सोचते हैं कि क्या ये मतलब ऐसा नाटक कर रहा है कि मैं यहाँ पर हुई नहीं और मुझे ना देखने का, मैं अपने कैंपस की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की हूँ, क्या मुझे इससे बात करने का शुरुआत करना पड़ेगा। इसके बाद वो येलिंग को शुक्रिया अदा करती है उसको बचाने के लिए। जिसके बाद येलिंग उसको एडवाइस देता है कि यहाँ से चले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर जितने भी ब्लड गिरे हुए हैं यानी कि जो भी लड़ाई हुआ है इसके वजह से जितने भी आसपास के मॉन्स्टर्स होंगे वह सारे इस खून को सूंघकर यहाँ पे बहुत जल्द आ जाएंगे। इसके वजह से यहाँ पे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यह सुनकर वो थोड़ा सा शर्माने लगती है और सोचते हैं कि क्या इसको मेरी बारे में फिक्र हो रही है। इसके बाद वह फिर येलिंग को बोलते हैं क्यों ना हम लोग यहाँ से साथ में ही चले जाएं। येलिंग सोचता है कि अगर मैं इसको साथ में ले जाऊंगा तो ये मेरी मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जो इसका अर्थ ड्रैगन है वह भी इंजर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर ऐसा अकेला छोड़ना भी सही नहीं होगा। ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि वो बोलती है कि ये सोच रहा है कि मैं इसके ऊपर बोझ हूँ। जिसके बाद वह थोड़े गुस्से में उससे बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं तुमको इसके बदले में रिवार्ड दूंगी। मैं मतलब ये जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके अगले दिन तुमको 1 लाख फेडरल क्रेडिट दूंगी। जिसके बाद वह सोचता है कि 1 लाख फेडरल मतलब क्रेडिट की हेल्प से ये बहुत सारा इवोल्यूशन मटेरियल्स खरीद सकता है। जिसके बाद वो मान जाता है उसको साथ में लेकर जाने के लिए। इसके बाद हुओ को दिखाया जाता है जो कि खुश होती है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वह सोचती है कि मुझे तो लगा था कि ये कोई अच्छा आदमी है, लेकिन यह 1 लाख फेडरल कॉइन का नाम सुनते ही तुरंत ही मान गया और वह उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। इसके बाद येलिंग उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ाता है। इसके बाद वह सोचता है कि क्या ये मेरा हाथ पकड़ना चाहता है, या शायद सोच रहा है कि मेरा जो अर्थ ड्रैगन है ये बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर मुझे दिलासा देना चाहता है। फिर वह थोड़ा शर्माते शर्माते बोलते हैं कि तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी हम लोग एक दूसरे को उतनी अच्छी से नहीं जानते हैं। लेकिन येलिंग उसके सपनों पे पानी फेर देता है और उससे कार्ड मांगता है। वह बोलता है कि मुझे कार्ड दो जिसके अंदर 1 लाख फेडरल कॉइन्स हो। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह सोचती है कि ये तो मुंह के सामने सारा चीज मांग रहा है। फिर उसके बाद वह गुस्से में ही उससे बोलती है कि मेरे पास अभी 1 लाख फेडरल कॉइन्स नहीं है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर बस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने आई हुई हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं हुए फैमिली की यंग लेडी हूँ, मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलूंगी तुमको अपना मतलब पैसा दे दूंगी, तुमको इतना भी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मेरे लिए ये 1 लाख फेडरल कॉइन्स कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वह फिर बोलती है कि और वैसे भी अभी हम
लोग इस डंजन के ही अंदर है तो इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि अभी हम लोग इस वाले डंजन को आराम से पास भी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद येलिंग उसको एक पेपर दिखाता है और बोलता है इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इसके ऊपर अपना नाम लिखो और फिंगरप्रिंट भी दो। जिसके बाद वो अपने मन में इसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और बोलती है क्या तुम्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है, तुम्हें ऐसा ही क्यों होना है। जिसके बाद वह बोलता है कि तुम्हें ये अभी करना है या फिर नहीं करना है। जिसके बाद वो मान जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको दे देती है और बोलती है क्या ये ठीक है। जिसके बाद वो हाँ बोल देता है और बोलता है कि अब मैं तुमको कल तक आराम से प्रोटेक्ट करूंगा, आखिरकार तुम 1 लाख की कीमत की हो। वो मन में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है उसके ऊपर, लेकिन न सामने से कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद येलिंग हुओ को बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पे इंतजार करो, मुझे जरा इसके लाश के अंदर से थोड़ी बहुत मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, इसके बाद हम लोग किसी सुरक्षित जगह ऊपर जाएंगे। इसके बाद हमको फिर एग्जामिनर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी बोलते है कि ऐसा लग रहा है कोई डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जो लेडी है इसका जो लक है वो हमारे हुओ फैमिली के साथ है और वो काफ़ी ज़्यादा लकी है इस टाइम पे। फिर इसके बाद वो दूसरा आदमी रहता है जो मतलब लास्ट टाइम बोल रहा था कि वह उस लड़की को कभी भी नहीं बचाता अगर वो येलिंग की तरफ रहता। फिर वह बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो मतलब लड़की है इसका लक काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसको लास्ट टाइम पर येलिंग मिल गया, वरना उसका अभी खेल खत्म हो चुका रहता। तीसरा आदमी बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे सिचुएशन में भी उसको बचा पाएगा। और फिर एक जो लास्ट वाली लड़की रहती है वह बोलते हैं कि हाँ किसने ही सोचा होगा और ये एकदम लास्ट टाइम पर आया। और मुझे तो इस बात से मतलब सबसे ज़्यादा सरप्राइज हो रही हूँ कि उसके पास इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास इतना अच्छा एबिलिटी है, या फिर यूँ कह लो कि उसकी स्पिरिचुअल पेट्स है। मेयर ये सारी चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जो चारों रिप्रेजेंटेटिव है उन सभी का आंखें येलिंग के ऊपर है, यानी कि वो सभी लोग येलिंग को अपने अपने एकेडमी के अंदर रिक्रूट करना चाहते हैं। जिसके बाद जो चौथी लेडी रहती है वह बोलते हैं कि हाँ मैंने अपने पहले ही प्रिंसिपल से परमिशन ले लिया है क्योंकि वैसे तो हम लोग मेल स्टूडेंट्स को अपने एकेडमी के अंदर रिक्रूट नहीं करते हैं, लेकिन येलिंग के लिए हम लोग इस रूल को तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमको एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि येलिंग को अभी फेडरल क्रेडिट्स की ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये भले ही इतना ज़्यादा बड़ा जीनियस इसके साथ इतना ज़्यादा बुरा तरह से व्यवहार क्यों हो रहा है। जिसके बाद मेयर उसको बताता है क्योंकि जो येलिंग है ये किसी बड़े फैमिली से नहीं है और ये मतलब उतना ज़्यादा अच्छा भी रिजल्ट नहीं लाता है स्कूल के अंदर और वो सिर्फ अपने अभी मतलब रैंक 1 लेवल 2 के ही अंदर है। यह सुनकर वो सारे के सारे शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या वो बस अभी रैंक 1 लेवल 2 पर ही है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हुओ और येलिंग आराम कर रहे होते हैं, जहाँ पर हुओ येलिंग को देखकर सोच रही होती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा पावरफुल कब हो गया क्योंकि मुझे तो ऐसा याद ही नहीं था कि ये कभी इतना भी पावरफुल हुआ करता था। जिसके बाद वो येलिंग के पास जाती है और बोलती है कि अभी रात हो रही है और हम लोग वैसे भी नहीं सो सकते और साथ ही साथ हम लोग कल यहाँ से बाहर भी जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग बैठे बैठे थोड़ा बात ही कर लें। लेकिन उसके बाद येलिंग उसको बोलता है कि चलो भैया अब ये बात करना ज़रूरी है क्या, हम लोग बस आराम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो बोलती है कि ठीक है अगर तुम मुझसे बात करते हो तो मैं इसके बदले में तुमको 5000 फेडरल क्रेडिट्स दूंगी। वह सुनकर खुश हो जाता है कि क्या 5000 फेडरल क्रेडिट्स, वो भी सिर्फ बात करने के लिए। वह बोलते हैं कि हाँ बस ये 5000 फेडरल क्रेडिट्स ही तो है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद येलिंग उससे बात करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हुआ येलिंग से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बता कि तुम अचानक से इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए और तुम्हारी ये जो पेट जॉम्बी है ये जॉम्बी की तरह क्यों नहीं दिखती। जिसके बाद वह उसको बताता है कि जो सुएयू है यह एक जॉम्बी तो है लेकिन यह एक म्यूटेटेड जॉम्बी है और वो मन में ही सोचता है कि मैं इनको बता तो नहीं सकता कि मेरे पास एक सिस्टम है जो कि पेट्स को या फिर जॉम्बी को इवॉल्व कर सकता है, अगर मैं ये बात बता दूंगा तो पूरा फेडरेशन हिल जाएगा। वो बोलते हैं कि अच्छा तो ये एक म्यूटेटेड जॉम्बी है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो मन में सोचते हैं कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर वो बोलते हैं कि मेरे ख्याल से तुम अभी रैंक 1 के लेवल 9 पर हो और मेरे ख्याल से कि तुमको मतलब किसी सीनियर गार्डन स्पिरिट एकेडमी के अंदर जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम किसी में भी जा सकते हो, तो क्या तुमने चुना है तुम किस में जाने वाले हो। उसके बाद वो सोचता है और बोलता है कि वैसे मैंने अभी तो इसके बारे में सोचा नहीं है कि मैं किस में जाने वाला हूँ, लेकिन मैं शायद उसी में जाऊँगा जिसमें ज़्यादा खूबसूरत लड़की आऊँगी। फिर वह थोड़ा सा पहले तो सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि तुम 1 नंबर के छिछोड़े हो। जिसके बाद वो सोचता है छिछोड़ा ये सुनने में अच्छा तो नहीं लग रहा है। इसके बाद येलिंग बोलता है कि अच्छा ठीक है मिस हुआ, अब आपने खाना खा लिया है और साथ ही साथ आपने अच्छा खासा आराम भी कर लिया, तो
तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि चलते हैं, कहाँ चलते हैं, हमको बस यहाँ पर इंतजार करके कल का होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। येलिंग बोलता है बिल्कुल नहीं, अभी के टाइम पे सब लोग छुपे हुए होंगे और आराम कर रहे होंगे, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल सही टाइम है थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स को हंट कर और अपना लेवल अप करने के लिए। जिसके बाद वो सुएयू को बोलता है कि चलो अब चलते हैं हंट करने के लिए। सुएयू भी बोलती है यस मास्टर, और वो लोग जाने लगते हैं। पीछे से हुआ भी जाने के लिए रेडी हो जाती है, उड़ जाती है और सोचते हैं कितना बड़ा पागल है, लेकिन इसके साथ रहने में ही मेरा अभी सबसे ज्यादा सेफ्टी होगा, यानी कि सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगी। वह लोग थोड़ा आगे आते हैं कि उनको सामने दिखता है थोड़े बहुत गोरिल्ला मॉन्स्टर्स जो कि रैंक 1 के लेवल 7 पे होते हैं, और वो आते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। जिसको देखकर येलिंग खुश हो जाता है और सुएयू को बोलता है उन पर जाकर अटैक करने के लिए। जिसके बाद सुएयू जाकर उन सभी को धोना शुरू कर देती है। पीछे से हुआ देखकर सोचती है कि यह तो कितनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल पेट है, यह लड़का तो सच में बहुत ज्यादा लकी है। जिसके बाद येलिंग सुएयू को बोलता है कि इनको जल्दी से खत्म कर दो, और सुएयू बोलते हैं कि हाँ, और सबको वहाँ पे मारने लगती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और इन दोनों के पास नोटिफिकेशन आता है कि ये दोनों के दोनों एग्जाम के फर्स्ट स्टेज को पास कर चुके हैं। जिसको देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सबसे ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वो येलिंग को सबसे पहले शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद से मैं इस एग्जाम के अंदर फेल हो जाती। जिसके बाद येलिंग उसको बोलता है कि ऐसा कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आखिरकार ये मैं 1 लाख फेडरल क्रेडिट्स के लिए कर रहा हूँ, और साथ साथ 5000 और भी जोड़ देना उसके ऊपर, और ये मुझे देना भूलना मत। यह सुनकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और मन में सोचते है कि ये अभी भी बहुत ज्यादा बुरा है, और फिर उसके बाद उसको बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं हुगो फैमिली की हूँ और मैं अपने बात से कभी पीछे नहीं हटूंगी, मैं तुमको सारे पैसे कल दे दूंगी। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब क्योंकि यहाँ पर ट्रायल खत्म हो गया है तो मैं सबसे पहले यहाँ से निकलता हूँ। फिर वह थोड़ा सा लंबी सांस लेता है और बोलता है कि इसके बाद यहाँ से निकलने पर मुझे कल के लिए तैयारी भी करना पड़ेगा, क्योंकि कल एग्जाम का दूसरा पार्ट होने वाला है, ये कितना थकावना है। इसके बाद हमको एग्जाम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ रहता है। उसके ऊपर हमको पता चलता है कि जो यहाँ पर पास हुए हैं वह लोग उसमें मतलब 82 लोग हैं, साथ ही साथ जो लोग फेल हो गए हैं वह लोग है 403, और साथ ही साथ कुछ बच्चे मरे हुए भी हैं जो कि है 75, यानी कि भाई इस ट्रायल के अंदर 75 स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रहा होता है अपने पास होने के लिए, और दूसरा अपने सर पे हाथ रखकर बैठा हुआ रहता है और सोचता है कि मैं पास होने कितने ज़्यादा नज़दीक आ गया था। इसके बाद येलिंग अपना ट्रायल से बाहर आ रहा होता है कि उसका दोस्त उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है, उसका नाम लेकर चिल्लाते चिल्लाते। जिसके बाद येलिंग सबसे पहले तो अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है फर्स्ट स्टेज को पास करने के लिए। जिसके बाद उसका दोस्त उसके पास आता है, उसके कंधों पर हाथ देकर उसको बोलता है कि तुमको तो मतलब बिल्कुल भी कोई भी घाव या फिर कोई भी चोट नहीं आई है, शायद तुम बहुत तेज भागे हो गए। जिसके बाद वो बोलता है कि फिक्र मत करो, यहाँ पर फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है जब तक तुम बिल्कुल ठीक हो। इसको लग रहा होता है कि येलिंग एग्जाम में पहले ही मतलब एलिमिनेट होकर बाहर आ चुका है, इसकी वजह से इसको कोई भी घाव या फिर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन येलिंग उसको थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है कि तुमको डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं भी पास हो चुका हूँ। यह सुनकर उसका दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर मेयर आता है और सबसे पहले तो सब किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है फर्स्ट स्टेज को पास करने के लिए, और साथ ही साथ बोलता है कि तुम सब लोग वापस जाओ और थोड़ा आराम कर लो, और साथ ही साथ कल का जो सेकंड मतलब एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी तैयारी कर लेना। जिसके बाद वह येलिंग की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है, उसके बगल में एक और बच्चा रहता है जिसके आजू बाजू के 2 बच्चे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मेयर खुद से ही आ रहा है तुमको देखने के लिए। जिसके बाद दूसरा बोलता है कि हाँ, आखिरकार ये हमारे एकेडमी का सबसे टॉप जीनियस है। इसके बाद मेयर जैसे ही उस बच्चे के पास पहुंचता है वह सबसे पहले तो मेयर को गुड डे बोलता है। जिसके बाद मेयर उसको बोलता है कि हाँ, तुम भी अच्छे से आराम करना और कल के तैयारी करो, ये सब बोलते हैं। और साथ साथ बोलते हैं कि तुम अपने पिता को भी मेरे तरफ से हाय हेलो ऐसे बोल देना। जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा अंकल सेन। इसके बाद मेयर आते हैं येलिंग के पास और बोलते हैं तुम ही येलिंग हो ना, और उसके बाद वो येलिंग को भी बोलता है कि तुम अच्छे से आराम करो और कल के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन यानी कि अच्छे से तैयारी कर लो। जिसके बाद मेयर वहाँ से जाने लगते हैं और उसके बाद येलिंग का दोस्त उसको बोलता है क्या तुम मेयर को जानते हो, लेकिन वह बोलता है कि नहीं, मैं उसको कहाँ से जानूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि वैसे भी तुमको जरा देखो, तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी हैं, तुम्हें इन्फर्मरी में जाने की जरूरत है, यानी कि जहाँ पर इनका इलाज होगा। भाई इन्फर्मरी का हिंदी अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। उसके बाद यार ये बोलता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो अब मैं भी चलता हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। इसके बाद टियान अपने बगल वाले एक बच्चे से पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है और ये मेयर इसको नोटिस ऐसे क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वो उसको बताता है कि मैंने सुना है इसका नाम है येलिंग और इसके पास एकदम एक कचरा सा जॉम्बी पेट है।
जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है और सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा है, कल के सेकेंड ट्रायल के अंदर मुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर इसके पास कैसी एबिलिटी है। इसके बाद हमको रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे येलिंग अपने घर पे वापस आ चुका है और बोलता है कि आखिरकार फर्स्ट स्टेज एग्जाम का खत्म हो चुका है और मेरे पास अगर कोई सिस्टम ऐसा नहीं रहता तो मैं सोच भी नहीं सकता था किसी स्पिरिट एकेडमी के अंदर जाने के लिए। इसके बाद वह फिर से बोलता है कि मैंने मतलब काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हंट किया है और काफ़ी सारे मटेरियल्स को ऑब्टेन भी किया है, अब ये टाइम है उनको बेचकर थोड़ा पैसे कमाने का। इसके बाद वह चेक करता है और यहाँ पर उसको पता चलता है कि हुओ को जो इसको पैसे देने थे उसने वो सेंड कर दिए और देखता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। इतने पैसे के हेल्प से यह सुए युए के लिए जितने भी एवोल्यूशन मटेरियल्स की ज़रूरत थी वह उनको आराम से खरीद सकता है। और फिर उसके बाद वो देखता है कि जो उसको रिवार्ड मिलने वाला था मिशन कंप्लीट करने के लिए वह भी उसको मिल चुका है, जिसके अंदर उसको 3 एनर्जी क्रिस्टल मिलता है और यह एनर्जी क्रिस्टल इसको हेल्प करता है, मतलब जो भी इसको यूज़ करता है उसको 500 स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाते हैं। येलिंग ये रिवार्ड देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सिर्फ एक ही क्रिस्टल से मुझे 500 स्पिरिट एनर्जी मिल सकते हैं और मेरे पास 3 है, इसका मतलब कि मुझको 1500 स्पिरिट एनर्जी मिल सकते हैं और इन तीनों को यूज़ करने के बाद मेरे पास टोटल 2400 स्पिरिट एनर्जी हो जाएगा। यानी कि इसके पास बस पहले से 900 ही था और अब 1500 और मिल जाएगा। इसका मतलब इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। इसके बाद येलिंग बताता है कि जो स्पिरिट एनर्जी रहता है वह अगर मतलब लेवल 1 का लिमिट सिर्फ 1000 ही है और इसके एकेडमी के अंदर ऐसा कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं हुआ है जो कि मतलब लेवल 2 पर गया होगा। इसका मतलब कि ये अब आराम से जो मतलब सेकेंड राउंड होने वाला है एग्जाम का उसको पास कर सकता है। इसके बाद येलिंग रात भर सिस्टम पे काम करने के बाद थक जाता है और सोचता है कि अब क्योंकि मेरे पास इतने सारे फेडरल क्रेडिट्स हैं तो मुझे जाकर थोड़ा एक बड़ा सा दावत करना चाहिए। और वह सोचता है कि साथ ही साथ जो उसका फ्रेंड है उसको भी वो बुला लेगा। जिसके बाद वो कांटेक्ट में जाता है चेक करने के लिए, तभी उसको हुओ का भी कांटेक्ट दिखता है और वह सोचता है क्योंकि हुओ ही है जिसने मुझे ये फेडरल क्रेडिट्स दिया है तो मुझे उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए वो सोचता है हुओ को भी साथ में बुलाने के लिए। इसके बाद हमको हुओ को दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है, तभी उसके पास येलिंग का कॉल आता है जहाँ पर वो सबसे पहले तो पूछती है कौन है, तो येलिंग उसको बताता है कि मैं हूँ येलिंग और मैं यहाँ पर मतलब जाकर एक बड़ा सा दावत यानी कि मस्त रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने वाला हूँ अपने दोस्त के साथ, तो फिर क्या तुम भी वहाँ पर आना चाहोगी। जिसके बाद वो मान जाती है और पूछते है कि टाइम और लोकेशन बताओ। जिसके बाद वह उसको बता देता है और फिर वह उसको कुछ कहने ही वाली होती है कि येलिंग उसका कॉल काट देता है। इसकी वजह से हुआ गुस्सा हो जाती है और बोलते है कि इसका हिम्मत कैसे हुआ मेरा कॉल काटने के लिए, बस तुम इंतजार करो। इसके बाद हमको येलिंग और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एक काफी शानदार होटल के सामने खड़े हुए रहते हैं जहाँ पे उसका दोस्त बहुत ज्यादा चौंका हुआ रहता है और वह येलिंग से पूछता है कि येलिंग क्या तुमने कोई गलत जगह चूज कर लिया या फिर तुम अचानक से ही अमीर हो गए हो, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि हम यहाँ पर खाना खा सकते हैं। येलिंग बोलता है कि हमारे एग्जाम के फर्स्ट पार्ट को पास करने की खुशी में और साथ ही साथ तुमको जो चोट लगी है उससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इसके लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। और हाँ एक बात और, यहाँ पर मैंने एक और दोस्त को बुलाया है, वो भी आते ही होगी। जिसके बाद वह बोलता है क्या एक और दोस्त, मुझे तो याद नहीं है कि हमारे एकेडमी के अंदर तुम्हारा और भी कोई अलग दोस्त है। तभी उसको येलिंग बोलता है कि ये रही वो आ गई यहाँ पर। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि एक काफी शानदार सा कार जो कि उड़ता भी है वो आकर इन दोनों के पास रुक जाता है और उनके अंदर से निकलती है हुओ, जिसको देखकर येलिंग का जो फ्रेंड रहता है चेंग जी वो बहुत ज्यादा ही मतलब चौंक जाता है। वो बोलता है ये तो हुओ सिंगर है। इसके बाद येलिंग हुओ और चेंग जी को आपस में इंट्रोड्यूस कराता है। वो हुओ को बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है खैर तुम तो इसके बारे में जानते ही होगे। इसके बाद चेंग जी हुओ को हेलो बोलता है, जिसके बाद हुओ भी इसको हेलो बोलती है। पीछे से येलिंग चिल्लाकर बोलता है कि अब तुम लोग इंट्रोड्यूस आपस में हो चुके हो तो चलो जल्दी से अब अंदर चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जिसके बाद वो लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि जो सिक्योरिटी गेट वाला ऑफिसर रहता है वो इनकी तरफ दौड़ के आता है और वो हुओ को पहचान लेता है और बोलता है ये तो मिस हुओ है और वो उनको इन्वाइट करता है काफ़ी रिस्पेक्ट से अंदर आने के लिए। जिसके बाद हमको अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टेबल के ऊपर ये तीनों बैठे हुए रहते हैं और टेबल पे काफ़ी महंगे महंगे और शानदार शानदार डिशेज भी होती है और वेटर और भी ज़्यादा मस्त मस्त खाना लाई जा रही होती है। ये सारे खाने को देखकर चेंग जी और भी ज़्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद वो येलिंग से बताता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इतने ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में आने का। जिसके बाद येलिंग उसको बोलता है तुम फिक्र मत करो, ये मेरा ट्रीट है, यानी कि मैं पूरा पैसा पे करने वाला, तो तुम्हें जितना मन करे उतना तुम खा सकते हो। ऑफ कोर्स मुझे इसके लिए मिस हुओ को थैंक यू बोलना चाहिए। जिसके बाद हुओ उसको बताती है कि मेरे साथ इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने ये सारा मतलब पैसा खुद से ही कमाया, ये
तुम्हारा रिवार्ड था, मैं बस तुम्हारे साथ दोस्ती करके ही खुश हूँ। जिसके बाद वह बोलता है थैंक यू मिसू, और फिर उसके बाद ये लोग चीयर्स करते हैं और खाना शुरू करते हैं। इसके बाद हमको लियू फैमिली की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी लोग खड़े हुए रहते हैं, एक पेट्रियार्क बैठा हुआ रहता है और उनके सामने वह लड़का झुका हुआ रहता है जिसने लास्ट टाइम पे येलिंग के पीछे वो स्नेक वाले मॉन्स्टर को लगा दिया था और वह खुद उससे बाहर निकल गया था। जिसके बाद हमको वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक आदमी बोलता है कि पेट्रियार्क आपको हमें अब एक्सप्लेनेशन देना होगा क्योंकि यह अब एग्जाम के अंदर से फेल हो गया है, इसके वजह से अब ये कोई भी टेमर एकेडमी के अंदर नहीं जा सकता है। दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ अब ये यंग मास्टर का पोजीशन के लिए लायक नहीं है, अब ये यंग मास्टर नहीं बन सकता है हमारे फैमिली का। फिर एक और आदमी बोलता है कि हाँ इसलिए अब इसको अपना यंग मास्टर का पोजीशन छोड़ देना चाहिए और किसी ऐसे आदमी को दे देना चाहिए जो हमारे नए जनरेशन के अंदर काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर एक और आदमी पेट्रियार्क से बोलता है कि पेट्रियार्क अब जब इतना पर आ ही गया है तो अब आप इसको यंग मास्टर तो मतलब नहीं बने रह दे सकते ना, क्योंकि ये एक नंबर का आप ट्रैश है, आप इसके हाथ में अपना पूरा लियो फैमिली को नहीं दे सकते। जिसके बाद वो अपना हाथ नीचे मारता है और बोलता है शांत हो जाओ। जिसके बाद पेट्रियार्क अपने सीट से खड़ा हो जाता है और उसके सामने लियू भी झुका हुआ रहता है और वो खुद को एक्सप्लेन करने लगता है, बताता है कि मेरा बस नसीब खराब था क्योंकि अगर मेरा मुलाकात उस सांप से नहीं हुआ रहता तो वो मतलब इतना पर ही रुक जाता है। और उसके कहने का मतलब ये था कि अगर वो सांप से नहीं मिला हुआ रहता तो वो इस एग्जाम को पास कर चुका रहता। इसके बाद पेट्रियार्क बोलता है कि आज के बाद से जो लियू वू है यह हमारे फैमिली का यंग मास्टर नहीं होगा, बल्कि इसके बदले कोई ऐसा टैलेंटेड मतलब हमारे फैमिली का डायरेक्ट ब्रांच का इंडिविजुअल होगा जो कि हमारे नए जनरेशन के अंदर मतलब नाम कर सके, यानी कि ये किसी और को देने का बात कर रहा है और इसको अपने यंग मास्टर के पोजीशन से हटा रहे हैं। जिसकी ये वाला डिसीजन सुनने के बाद वहाँ के आजू बाजू के लोग खुश हो जाते हैं। वह लोग बोलते हैं कि पेट्रियार्क काफ़ी ज़्यादा समझदार है, जैसा कि हम लोगों ने उम्मीद किया था, ये समझदार और डिसाइसिव दोनों हैं। इसके बाद हमको लियू को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर मेरे पास यंग मास्टर की पोजीशन नहीं रहेगी तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। और फिर वह येलिंग को दोष देने लगता है, वह बोलता है कि येलिंग ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसका स्क्रू ढीला है क्या, ये खुद उस स्नेक मास्टर के पास गया था, खुद उसने उसको नींद से जगाया और उसके बाद खुद इसने अपने एग्जाम से बाहर मतलब टेलीपोर्ट करके डिस्क्वालीफाई हो गया और इसके बाद भी ये येलिंग को अभी दोष दिया जा रहा है। भाई क्या ही बात है। इसके बाद हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येलिंग का दोस्त इसको बताता है कि आज मतलब ये एग्जाम का दूसरा पार्ट है और इसके अंदर 1-on-1 बैटल होने वाला है, यानी कि जितने भी एग्जामिनीज होने वाले हैं ये सब लोग आपस में फाइट करेंगे। और ये बोलता है कि तुम जरा अपना और साथ अपने मतलब जो जॉम्बी है उसका तो स्पेशली ध्यान रखना। जिसके बाद ये अपने दोस्त को बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद हमको मेयर को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पर खड़ा रहता है और सबसे पहले तो वो सबको कांग्रेचुलेशंस बोलता है फर्स्ट एग्जाम पास करके सेकंड में आने के लिए, और रूल बताता है जिसके अंदर ये लोग 1-on-1 फाइट करेंगे आपस में ही रिजल्ट को पता करने के लिए कि कौन सबसे टॉप पर आने वाला है। और फिर वो सबको बोलता है कि अब तुम लोग एक अच्छा सा शो दिखाना ताकि यहाँ पर आए हुए जितने भी एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव है ये लोग तुमको देख सकें। इसके बाद हमको सेकंड ट्रायल का रूल बताया जाता है जो कि रूल होता है कि मतलब 1-on-1 फाइट होगा जिसके अंदर अगर दूसरा गिव अप कर देता है या फिर वो और ज़्यादा नहीं लड़ सकता है तो पहला वाला जो होगा यानी कि जिसने उसको हराया होगा वो सिंपली जीत जाएगा, या फिर रिंग आउट का भी इसमें ऑप्शन है, यानी कि ये लोग एक रिंग में फाइट करेंगे, जो भी पहले बाहर जिसको कर देता है वह जीत जाएगा। और इसके अंदर एक और रूल है कि अगर मतलब कोई हार जाता है और वो और ज़्यादा फाइट बैक नहीं कर सकता है और उसके अलावा भी अगर दूसरा पार्टिसिपेंट उसके ऊपर और ज़्यादा अटैक करते रहता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और मतलब भले ही इसके अंदर ऐसा रूल लगाया गया है लेकिन फिर भी इसके अंदर जो इंजरी है वह कॉमन सी बात है, हर साल काफ़ी सारे लोग इसके अंदर इंजर हो ही जाते हैं भले ही कितने ही रूल लगाए जाएं। इसके बाद मैं अनाउंस करता है सेकेंड एग्जाम की शुरुआत के लिए, जिसके बाद हमको बोर्ड को दिखाया जाता है जिसके अंदर रैंडमली 2 पार्टिसिपेंट का चूज होता है फाइट करने के लिए, जिसमें से एक तो येलिंग ही रहता है, यानी कि फर्स्ट फाइट में ही उसका नाम आ जाता है और उसके अलावा एक और मतलब कोई होता है जो खैर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि येलिंग के पास सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आने लगता है और ये इसके लिए बहुत सारे मिशन आते हैं। येलिंग को 6 मिशन के नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें से पहला रहता है कि वह मतलब जितना भी बैटल को जीतेगा उसके एक बैटल को जीतने के लिए उसका मतलब 10% EXP मिल जाएगा उसके पास जितना होगा उसका। उसके अलावा
टॉप 30 में आने के लिए उसको 2 एनर्जी क्रिस्टल मिलेगा और वैसे ही जितना जितना वो हायर प्लेस पर जाता जाएगा वैसे ही इसका रिवार्ड बढ़ता गया है। जहाँ पर हमको बताया गया है कि इसको एक स्पेशल टैलेंट भी मिलने वाला है जो कि होता है रीबर्थ, और इसके वजह से यह मतलब अपने किसी भी पेट को रीबर्थ भी कर सकता है। इसके अलावा इसको एक स्पेशल एग भी मिलने वाला है टॉप 3 में आने के लिए। और हाँ सर, वो रीबर्थ वाला टॉप 1 का प्लेस है, मैं आपको पहले ही बता दूं। टॉप 3 में आने के लिए इसको एक अननोन टाइप का एग मिलने वाला है जिसके अंदर कौन सा पेट है वो अभी रिवील नहीं हुआ है, और यह उस पेट के साथ अपना एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, यानी कि इसके पास 2 पेट हो जाएंगे उसके बाद। और ऐसे ही इसके पास काफ़ी सारे मतलब जो बाकी के मिशन रहते हैं उसके अंदर भी काफ़ी मस्त मस्त रिवार्ड मिलने वाला है। और ये जितने भी रिवार्ड है ये इसको स्टैक कर सकता है, यानी कि ये मतलब जितने भी रिवार्ड है ऐसा नहीं होगा कि दूसरा मिलने के बाद पहला हट जाएगा। ये सारे मिशन कंप्लीट अगर ये कर लेता है तो इसको ये सारे के सारे रिवार्ड मिलेंगे। येलिंग में ये देखकर चौंक जाता है। वह सोचता है कि ये पहली बार हुआ है कि मुझे इतने सारे मिशन एक बार में ही मिल रहे हैं और मैं सारे रिवार्ड को एक ऊपर एक स्टैक भी कर सकता हूँ। इसके बाद हमको रेफरी को दिखाया जाता है जो कि पीछे से चिल्ला रहा होता है कि यहाँ पर येलिंग कौन है, जल्दी से यहाँ पर रिंग नंबर 4 में आ जाओ। इसके बाद येलिंग जल्दी से रिंग के ऊपर चला जाता है जहाँ पे वो सबसे पहले तो सॉरी बोलता है इतना लेट से आने के लिए, जिसके बाद रेफरी उसको एक वार्निंग देता है। उसको बोलता है कि अगली बार इतना लेट मत करना वरना ज़्यादा लेट करने की वजह से तुम डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। जिसके बाद येलिंग उसको थैंक यू बोलता है वापस से याद दिलाने के लिए। येलिंग अपने अपोनेंट को देखता है और सोचता है कि मैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता, इसके पास कैसी पावर है। इसके बाद मैच शुरू होता है और जो उसका अपोनेंट रहता है वो अपना पेट को समन करता है, जो कि जो उसका पेट रहता है एक मतलब राइनासोरस वाला पेट रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। और इसके बाद येलिंग भी अपना पेट को समन करता है, यानी कि वो भी अपना सुवेयू को समन करता है। और सुवेयू को देखने के बाद जितने भी लोग देख रहे होते हैं इस एग्जाम को वह लोग चौंक जाते हैं। वह लोग बोलते हैं क्या ये एक स्पिरिट पेट है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद से कोई ह्यूमन ही होगी। उसके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी उसको बोलता है ये सारी चीज़ें बकवास है, क्या तुम्हें दिखा नहीं कि वह एक स्पिरिट पेट वाले प्रिंट के अंदर से आई है, यानी कि उसको समन किया गया है, इसका मतलब वो जरूर से एक स्पिरिट पेट ही है। उसका बगल वाला एक आदमी बोलता है कि मुझे भी एक ऐसे ही मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत स्पिरिचुअल पेट चाहिए। इसके बाद हमको एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बोलती है कि इसने जैसे ही अपने स्पिरिचुअल पेट को समन किया सारे लोगों की आंख इसी के ऊपर थी। दूसरी बोलती है कि इसका पेट इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इसको देखकर सारे लोग जल रहे हैं। इसके बाद हमको इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि येलिंग को बोलता है कि एक और यूजलेस कॉन्टेंडर यानी कि एक और यूजलेस आदमी मेरे सामने आ गया फाइट करने के लिए। और इसके बाद वो अपने राइनासोरस को बोलता है कि जाकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके बाद वो मतलब इसका जो पेट रहता है जाता है सीधा सीधा सुवेयू के ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके बाद येलिंग भी बोलता है कि अच्छा मेरे साथ स्ट्रेंथ के साथ कॉम्पीट करना चाहते हो। जिसके बाद वो सुवेयू को ऑर्डर देता है कि तुम भी जाकर इसको अपना स्ट्रेंथ दिखा दो और इसके ऊपर दया करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद सुवेयू भी बोलती है यस मास्टर, वो चले जाते हैं उससे भिड़ने के लिए यानी कि फाइट करने के लिए। सुवेयू जाती है उसके पेट के पास और वो अपने हाथ से उसके पेट को रोक लेती है, जिसको देखकर वो जो लड़का रहता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो सोचता है कि स्ट्रेंथ के मामले में इसका पेट हार गया। और इसके बाद येलिंग अपने पेट को यानी कि सुवेयू को बोलता है कि अब इसको ख़त्म कर दो। जिसके बाद सुवेयू भी बोलती है यस, और उसके बाद वो उस पेट को अपने हाथ में उठाकर नीचे फेंक देती है, जिसको देखकर जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वह लोग बोलते हैं कि ये तो इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर है यानी कि एक बीस्ट है। वैसे भाई यार वो पहले से एक स्पिरिचुअल पेट है, मेरे ख्याल से अब सबको विश्वास हो गया होगा इसके ऊपर। इसके बाद रेफरी अनाउंस कर देता है कि येलिंग इस वाले राउंड का विनर है और वह नेक्स्ट राउंड में जाएगा, और जो इसका अपोनेंट है वो अब यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद जो उसका अपोनेंट रहता है वह बहुत ज़्यादा चौंका हुआ रहता है और वह बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बस एक लूज़र है। जिसके बाद येलिंग उसको बोलता है कोई भी हमेशा के लिए एक लूज़र नहीं रहता है, जब तक तुम अच्छे से मेहनत करो और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो तब तक तुम कभी ना कभी सक्सेसफुल हो ही जाओगे। इसके बाद येलिंग स्टेज से नीचे उतर ही रहा होता है कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है सिस्टम की, जहाँ पे उसको लिखा हुआ रहता है कि उसने अपने एक अपोनेंट को हरा दिया है, जिसकी वजह से इसको 10% एक्सपीरियंस मिल रहा है। और गाइस सर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था इसको पर मतलब अपोनेंट पे 10% एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं, तो इसको वो 10% मिल जाते हैं। उसके अलावा जो सुवेयू का लेवल है वो भी एक अप हो जाता है, इसके वजह से वो रैंक 1 लेवल 10 पे चले जाती है और इसके बाद अब वो डायरेक्ट रैंक 2 पर जा सकती है, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा पावर अप हो जाएगा। इसके अलावा इसका रैंक अप होने की वजह से येलिंग को एक फ्री का पॉइंट भी मिल जाता है। इसके बाद हमको बाकी के रिंग का दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग को उसका सीधा रिजल्ट बताया जाता है कि उसमें कौन कौन जीता है, और उसमें येलिंग का एक दोस्त भी होता है। जिसके बाद यहाँ पर हमको येलिंग को दिखाया जाता है कि जो कि एक जगह साइड पे खड़ा हुआ रहता है और सोच रहा होता है कि जो मतलब सुवेयू है वह रैंक 1
के लेवल 10 पे जा चुकी है और जब भी किसी स्पिरिट पेट का लेवल अप हो जाता है तो उसका फिजिक्स यानी कि उसका बॉडी पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा टफ हो जाता है। और इसके अलावा जब उसका एक और रैंक अप हो जाएगा यानी कि जब वो लेवल 2 पर चले जाएगी तो उसके बाद ये एक दूसरे पेट से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि उस टाइम पे इसके पास 2 स्पिरिचुअल पेट हो जाएंगे। येलिंग ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि उसका दोस्त उसके पास आ जाता है और येलिंग उसको देख के पहले तो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसके दोस्त को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई थी बैटल करके। जिसके बाद येलिंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक तो हो, जरा तुम्हें तो देखो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट राउंड में तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि नहीं तुम फिक्र मत करो, अगर मेरा लक अच्छा रहा तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरा अपोनेंट हो वो मुझसे भी ज़्यादा घायल हो, यानी कि उसको और भी ज़्यादा इंजरीज हो सकता है। तो खैर यार ये एक पॉसिबिलिटी है और वो यही सोच रहा होता है। इसके बाद हमको फिर से अकेडमीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई उनमें से बोलता है कि मतलब जो हमारे सिटी के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इस बार के, और ये जो फर्स्ट राउंड है ये काफ़ी अच्छे से भी ख़त्म हो गया। जिसके बाद एक दूसरी लड़की रहती है, वह बोलती है आखिरकार यह डिपेंड करता है कि जो बड़े बड़े क्लान है वो आखिर कितनी बार सीक्रेट रेल्म के अंदर गए हैं, क्योंकि जो जितनी बार सीक्रेट रेल्म के अंदर जाता है वो उसका ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो सकता है, उसका फाउंडेशन उतना ही ज़्यादा मजबूत रहेगा। यानी कि यार जो सीक्रेट रेल्म है, जैसे फर्स्ट राउंड में ये लोग एक सीक्रेट रेल्म के अंदर गए थे जिसके अंदर मॉन्स्टर भरे हुए थे, वैसे ही और भी होता है जिसके अंदर मॉन्स्टर को हंट करके अपना पावर बढ़ाया जा सकता है। तो ये वही बोल रही है। दूसरी रिप्रेजेंटेटिव बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, क्योंकि अभी हम लोग को आगे पता चलने वाला है कि इसमें क्या क्या होने वाला है, इसलिए अभी हम लोग को आराम से बैठ के पूरा मजे से देखना चाहिए। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है सेकेंड राउंड के शुरू होने का, जो कि टॉप 21 के बीच में अब शुरू होने वाला है। और वहाँ पर उसके बाद बोर्ड आ जाता है जिसके अंदर सभी के अपोनेंट्स का नाम लिखा हुआ रहता है। अफसोस ये इंग्लिश में नहीं है, वरना मैं आपको बता देता, लेकिन खैर यार क्या ही फर्क पड़ता है, जब अपोनेंट आएगा तो पता चल ही जाएगा। जिसके बाद हमको येलिंग और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक साथ बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर येलिंग उसको अपने मतलब दोस्त को सहारा देता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम पहले ही मतलब एक राउंड जीत चुके हो, इसकी वजह से तुम अब किसी न किसी एक अच्छे अकेडमी में तो जा ही सकते हो। जिसके बाद वह बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, बस मुझे थोड़ा सा तो मतलब अफसोस है इसकी वजह से, लेकिन तुमको और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि तुम इस कॉम्पिटिशन के एक बहुत बड़े ब्लैक हॉर्स हो। तो ऐसा ब्लैक हॉर्स उनको कहा जाता है जो कि मतलब जीतने की जिनकी कोई भी उम्मीद नहीं रहती है और फिर भी वो लोग अचानक जाकर जीत जाते हैं। तो ये येलिंग को वही बोल रहा है। येलिंग ये सुनकर थोड़ा सा हंसने लगता है और बोलता है कि लेकिन मैं फिर भी ये फेंग हाओटियान को इतने हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक सेकंड ग्रेड के क्लान से बिलोंग करता है और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद फेंग येलिंग को बोलता है कि बच्चे तुमने पिछले वाले राउंड में काफी अच्छा किया, लेकिन तुम अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम हार मान लो, वरना कहीं तुम घायल ना हो जाओ। जिसके बाद येलिंग भी थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि ज्यादा तेज मत बनो, अभी ये भी नहीं पता है कि आखिर कौन जीतने वाला है और ये हमको तभी पता चलेगा जब हम लोग फाइट करेंगे। इसके बाद हम लोग को फेंग हाओटियान के बैटरिया को दिखाया जाता है जो कि ऑडियंस के बीच में बैठे हुए रहते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ कि जो फेंग हाओटियान है उसका नसीब अच्छा था कि उसका जो मैच है वो 3 बिग क्लान्स में से किसी के बच्चे का मतलब उसके साथ नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो वो हार जाता। ये इसके साथ हुआ है, इसलिए ये मतलब इसका चांस है कि ये काफी आसानी से इस राउंड में जीत जाए। इसके बाद हमको फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपना स्पिरिचुअल पेट समन करता है जो कि होता है ग्रीन बर्ड, और ये दिखने में काफी अच्छा है। जिसके बाद वह उसके ऊपर उठ बैठ जाता है और उड़ने लगता है और बोलता है कि अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है मुझसे भीख मांगने के लिए। इसके बाद हमको येलिंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्या फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर सबसे ज्यादा अननोइंग होते हैं उनको मारने के लिए। इसके बाद वो सुए युए को बोलता है कि सुए युए कोई ऐसा मौका ढूंढो और उसके बाद इस वाले बर्ड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दो। जिसके बाद सुए युए भी मान जाती है ऐसा करने के लिए। इसके बाद हमको फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने बर्ड मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के उड़ रहा होता है। जिसके बाद वो उसको अटैक करने के लिए बोलता है और उस अटैक का नाम रहता है विंड फायर, जो कि काफी अच्छा अटैक रहता है जो कि येलिंग के ऊपर जाता है। येलिंग भी तुरंत अपना शील्ड ऑन कर लेता है और वह मन में ही सोचता है कि यह उन लोगों से थोड़ा सा चालाक है, क्योंकि ये जानता है कि अगर ये मेरे ऊपर तुरंत ही अटैक करने लगा तो ये आराम से जीत सकता है। इसके बाद हमको फिर से फेंग फैमिली के बैटरिया को और यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये जो अभी फेंग हाओटियान लड़ाई कर रहा है ये इसके डैड भी हैं, और वहाँ पर जो उसके आजू बाजू के लोग रहते हैं वह फेंग की तारीफ कर रहे होते हैं और साथ ही साथ येलिंग का भी मतलब येलिंग के ऊपर तरस खा रहे होते हैं कि इसका मुकाबला हमारे यंग मास्टर से हो रहा है, मतलब ऐसा वो लोग बात कर रहे होते हैं। और जो पेट्रियार्क रहता है वो भी अपने बच्चे का काफी ज्यादा बड़ाई कर रहा होता है। इसके बाद हमको फिर से येलिंग को दिखाया जाता है जो कि सुएयू को ऑर्डर देता है ब्लड फॉग को ऑन करने के लिए, और वो जैसे ही अपना स्किल ऑन करती है वहां पर चारों तरफ लाल रंग का धुंध छा जाता है। जिसके बाद जो फेंग हाओटियान रहता है वो अपने बर्ड मॉन्स्टर से बोलता है कि जल्दी से इस धुंध को उड़ा देने के लिए, और वह जैसे ही उड़ाने के लिए थोड़ा सा पास में जाता है कि येलिंग बोलता है कि तुम फंस गए। जिसके बाद वो अपना स्पिरिचुअल चेन का यूज करता है और इसके बाद जो उसका स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल चेन रहता है वह जाकर उस बॉड मास्टर को पकड़ लेता है, और वह जैसे ही पकड़ता है कि वो उसके बाद येलिंग सुएयू को अपना ऑर्डर देता है, बोलता है कि जल्दी से इस पर अटैक करने के लिए, जिसके बाद सुएयू भी तुरंत जाकर उस बॉड मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद येलिंग बोलता है कि तुम भले ही कितने ही अच्छे से उड़ लो लेकिन तुम मेरे लेवल 2 के स्पिरिचुअल चेन से नहीं बच सकते। जिसके बाद वो अपना पूरा दम लगाकर उसका जो बॉड मास्टर रहता है उसको नीचे पटक देता है और वह सीधा आकर स्टेज के बाहर गिरता है, जिसको देखकर जो पेट्रियार्क रहता है वो भी मतलब अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा घबरा जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। और फिर हमको रेफरी को दिखाया जाता है, मतलब दूर से एक खड़ा दिखाया जाता है जो कि अनाउंस कर देता है कि येलिंग इस वाले राउंड को जीत चुका है। रेफरी जैसे ही अनाउंस करता है वैसे ही येलिंग के पास एक दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है सिस्टम का, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसने एक और अपोनेंट को डिफीट किया है। इसके वजह से इसको 10% और ज़्यादा EXP मिल जाता है और येलिंग का EXP 9% से 90% पर चला जाता है। और मतलब इतना सारा कमाल का बैटल दिखाने के बाद जो आजू बाजू के लोग भी रहते हैं ऑडियंस में, वो लोग भी येलिंग का तारीफ कर रहे होते हैं और वो लोग भी येलिंग को अमेजिंग या फिर ब्लैक और ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। इसके बाद हमको फिर से एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई बोलता है कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि ये भले ही अभी रैंक 1 पे ही है लेकिन ये इतना ज़्यादा रेकलेसली लड़ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा लापरवाही से लड़ रहा है, या एक बॉड मास्टर के सामने भी ऐसा मतलब भिड़े जा रहा है, अगर इसका टाइमिंग थोड़ा सा भी खराब होता तो अभी ये हार जाता। लेकिन फिर उसको दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता। वह बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले से इसका प्लान का पार्ट था, क्योंकि इसके पास जो मतलब जो स्पिरिचुअल चेन है लेवल 2 का है, तो इसने इसका रैंक इसलिए बढ़ाया हुआ है ताकि ये फ्लाइंग टाइप के मॉन्स्टर जो भी हो उनसे लड़ सके। खैर हमको आगे पता चल ही जाएगा जैसे जैसे हम इसके फाइट को आगे देखेंगे। इसके बाद हमको एक बार फिर से अनाउंसर को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि जितने भी 21 राउंड हो रहे थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं और सारे लोग अभी मतलब उनका रिजल्ट फाइनल हो चुका है, और जो लास्ट का राउंड था उसके अंदर दोनों अपोनेंट ही नॉकआउट हो गए, जिसकी वजह से वो दोनों ही मतलब मैच से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग आगे और ज़्यादा नहीं लड़ सकते। इसलिए अब सिर्फ टॉप 20 के ही कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। तो अब जो थर्ड राउंड का ब्रेक हुआ था वो खत्म हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पर थर्ड राउंड शुरू होने वाला है। इसके बाद बोर्ड के ऊपर सभी अपोनेंट्स के नाम आ जाते हैं, जहाँ पे येलिंग भी अपने अपोनेंट का नाम देख लेता है और वह सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं टॉप 20 के अंदर इतनी आसानी से चला जाऊंगा, और अब मेरा जो फाइट है वह होने वाला है यून क्लान की डॉटर से, और ये फाइट काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होने वाला है जब तक उसके पास एक फ्लाइंग टाइप स्पिरिचुअल पेट ना हो। अगर उसके पास फ्लाइंग टाइप स्पिरिचुअल पेट नहीं होगा तो वो मेरी अपोनेंट नहीं है। इसके बाद हमको सीधा फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यानी अपने फ्रोजन ग्रिजली बियर को समन करती है जो कि इसका स्पिरिचुअल पेट रहता है, और वो पूरा बड़ा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उसके साथ इसके पास आइस टाइप के अटैक भी हैं। और उसके बाद इधर से येलिंग अपने सुएयू को समन कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। यानी अपने भालू को ऑर्डर देती है जाकर अटैक करने के लिए, जिसके बाद उसका भालू भी आ जाता है येलिंग और सुएयू के ऊपर अटैक करने के लिए, और येलिंग बोलता है कि तुम जाओ और इसको संभाल लो। यानी कि येलिंग इसको कोई ऑर्डर भी नहीं देता और वो जानता है मतलब इसको अपने पेट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो खुद से ही संभाल सकती है। सुएयू काफी तेज से जाती है उस बियर के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके बाद यानी उसको देखकर बोलती है तो ये तो कितनी ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद वो अपने बियर को बोलती है अपना आइस अटैक करने के लिए, जिसके बाद वो भी अपना आइस अटैक करने लगता है। येलिंग उसके आइस अटैक को देखता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि रेयर टाइप के स्पिरिट पेट से या पहले ही अपना एलिमेंटल अटैक मास्टर कर चुका है। यानी अपने भालू को एक दूसरा अटैक करने के लिए बोलती है, और वो अपना अटैक इस बार करता है येलिंग के ऊपर, ना कि सुएयू के ऊपर। और जैसे उसके ऊपर अटैक करता है कि येलिंग जल्दी से अपना स्पिरिचुअल शील्ड को ऑन करता है, लेकिन उसके स्पिरिचुअल शील्ड में भी क्रैक आने लगता है, यानी कि जो इसका पावर है वो काफी ज्यादा है, और वो इसके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है कि सुएयू भी उसके ऊपर से उसके भालू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। सुएयू ऊपर से सीधा नीचे आती है उसके भालू के ऊपर, जिसके बाद वो अपना हाथ से उसके मुंह को पकड़कर सीधा नीचे पटक देती है और उसके ऊपर खड़ा हो जाती है। यह देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग रहते हैं वह सुएयू की पावर का तारीफ करने लगते हैं, यहाँ तक कि यानी भी बोलती है कि इसका पावर तो कितना ज्यादा है। जिसके बाद वह फिर से बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा मतलब नहीं होने दे सकते। जिसके बाद वो अपना एक स्पिरिचुअल चेन का यूज करती है और उसके बाद वो पकड़ लेती है सुएयू को। सुएयू को पकड़ने के बाद यानी अपने भालू से बोलती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके बाद वह सुएयू को उसके ऊपर से खींचने लगती है, लेकिन सुएयू वहां से थोड़ा सा भी नहीं हिलते, जिसको देखकर वह शॉक हो जाती है। वह सोचती है कि आखिर थोड़ा सा भी हिल क्यों नहीं रही है। जिसके बाद येलिंग उसको बोलता है कि तुम सुएयू को स्पिरिचुअल चेन से खींचना चाहती
जाती हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल चेन का पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है। जिसके बाद वो सुएयू को बोलता है कि चलो अब जल्दी से इस बैटल को ख़त्म कर दो। इसके बाद सुएयू उस भालू का मुंह पकड़ती है और उसका मुंह पकड़कर सीधा उसको ऊपर फेंकती है। यह देखकर जो यनी रहती है वो शॉक हो जाती है। वो सोचती है क्या, मतलब यार उसको समझ ही नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है। जो आसपास के ऑडियंस रहते हैं वो भी चौंक जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इसका पावर कितना ज़्यादा है, मतलब यार ये एक भालू को ऐसा है एक हाथ से उठाकर फेंक सकती है, इसका पावर सच में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा डरावनी है। जिसके बाद वो जो भालू रहता है रिंग से बाहर गिरता है और रेफरी भी अनाउंस कर देता है कि सुएयू इस राउंड को जीत चुका है। यनी को हारा हुआ देखकर उसके डैड यानी कि यन फैमिली के पैट्रियार्क सीट से खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या हमारी यनी एक ऐसे लड़के से हार गई जो कि कुछ भी नहीं है, उसका थोड़ा भी नाम नहीं है। जिसके बाद उसके बगल का आदमी उसको समझाता है, बोलता है कि फिक्र मत करो, यनी फिर भी मतलब बहुत अच्छा कर चुकी है, क्योंकि जो उसका अपोनेंट इस बार का था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो हार गई। दूसरा आदमी भी उसको दिलासा देता है और बोलता है कि अगर ये हमारे फैमिली का बच्चा रहता तो ये और भी ज़्यादा बुरी तरह से हारता। इसके बाद हमको फिर से अरीना में दिखाया जाता है जहाँ पे यनी अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती है कि भले ही मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं हाथ से हार जाऊंगी, लेकिन मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे अगले परफॉर्मेंस का। जिसके बाद येलिंग भी उसको बोलता है कि हाँ तुम्हारा स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है, भले ही तुम मतलब यहाँ पर हार गई लेकिन तुम और ज़्यादा मतलब अच्छे अकेडमी में जा सकती हो, तुम्हें बस थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसके बाद वो भी इसको थैंक यू बोलती है इतने अच्छे अच्छे बातों के लिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। येलिंग के ये राउंड में जीतने के बाद उसके बाद सिस्टम में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, जिसके बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर इसको 10% और भी ज़्यादा एक्सपी मिल चुका है इस राउंड को जीतने के लिए और साथ ही साथ वो टॉप 10 में जा चुका है, जिसकी वजह से उसको एक रिवार्ड मिलता है बॉडी स्ट्रेंथनिंग का। और ये रिवार्ड जो है ये सुएयू को नहीं मिलता, यानी कि उसका बॉडी पावरफुल नहीं होता है, इस बार ये येलिंग का बॉडी पावरफुल होता है और येलिंग का बॉडी पावरफुल होने के बाद उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देता है। आई होप कि आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा और जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतना ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।